कि ना यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनमें नॉर्वे की सैलरीज़ काफ़ी बेहतर है। जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, इस हाउस का जो ओनर है, ये 4 महीने इसने कमाई की एंड नाउ ही इज़ फॉर 3 मंथ्स उसने जॉब छोड़ के एंड ही इज़ गोइंग फॉर जस्ट बाइक पे ये यूरोप के अंदर घूम रहा है। कि उससे डिस्कशन होने के बाद मैंने क्या किया, मैंने भी अप्लाई करना शुरू किया। ऑब्वियसली मैं 100 जगहों पे तो अप्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन 10-15 जगहों पे मैं अप्लाई कर रहा था। एंड लकीली वली भाई, विदिन 1 मंथ आई स्टार्टेड गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम यूरोप। मैं आया हूँ यहाँ पे यूएई में, मुझे वीज़ा पता चला। तो कहीं मिलते हैं, उसने कहा यार भाई आप रोमिंग पे कॉल कर रहे हो, राइट नाउ आई एम इन आयरलैंड। मैंने कहा ये कब हुआ? अच्छा, नॉर्वे में क्या पाथ है टुवर्ड्स सिटीजनशिप और पासपोर्ट, और आप देख रहे हैं उसको या क्या अभी चल रहा है? अच्छा है, मैं थोड़ा वली भाई टू बी ऑनेस्ट, जब मैं यहाँ पे आया स्टार्ट में तो आई वाज़ लाइक थिंकिंग ऑल अबाउट कि मुझे पासपोर्ट लेना है वापस से। लेकिन मैं अभी रीवैल्यूएट कर रहा हूँ चीज़ों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ऑन द ग्राउंड आपसे हमारा इंटरेक्शन ऑलमोस्ट कोई 2 महीने से चल रहा है मेरे ख़्याल से, टू एंड फ्रो, और वो टाइम सेट नहीं हो पा रहा था, फिर कुछ आगे पीछे ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया। बड़ी इंसाइटफुल मतलब कन्वर्सेशन भी रही हमारी। और लिंक्डइन अगेन वही एक मेरा वो बन रहा है, एक सेकंड प्लेटफ़ॉर्म जिसके थ्रू इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जब मैं यूट्यूब जब कर रहा था तो मेरा जो सबसे अच्छा मुझे मज़ा आता था जिस प्लेटफ़ॉर्म में, वो एक्स था, यानी कि ट्विटर था। लेकिन जब से ये 2, 3, 4 महीने से मैं देख रहा हूँ कि मुझे लिंक्डइन पे ज़्यादा मज़ा आने लगा है, और ज़्यादा मुझे वैल्यू मुझे लगता है कि लिंक्डइन पे प्रोड्यूस होती है, जो भी मेरा कंटेंट है या उस हिसाब से। तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी उसी से हुई थी। यू गॉट अ वेरी लाइक नाइस लिंक्डइन प्रोफाइल, और वहाँ पर काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है। तो उसी वजह से जब मुझे लोग कांटेक्ट करते हैं तो मैं फिर उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखता हूँ और एंगेजमेंट देखता हूँ और स्टोरी देखता हूँ, तो उससे पता चलता है कि यार हाँ, ये एक एंगेजिंग स्टोरी है जिसको डेफिनेटली डिस्कस करना चाहिए। तो थोड़ा-सा मुझे अपने बारे में बताएँ और फिर हम आगे बात करते हैं इस पॉडकास्ट में। चलिए, बेसिकली मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से हूँ और मैं इस वक़्त नॉर्वे में काम कर रहा हूँ, ओटी साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट फॉर वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल एंड गैस कंपनी। और जहाँ तक मेरा बैकग्राउंड है, मोटिवेटेड ऑटोमेशन प्रोफेशनल। मैंने स्टार्ट किया था ऑटोमेशन में और फिर दिन में यूएई आर्मी में भी मैंने काम किया है, देयर इज़ एमरेट्स डिफेंस इंडस्ट्रीज़ कंपनी। और उसके अलावा मैं जीई में यूएई के अंदर टीम लीड रिसर्च इंजीनियर के तौर पे मैंने काम किया एंड देन नाउ लाइक देन आई वाज़ वर्किंग इन पाकिस्तान एज़ वेल। एग्रो एग्रो के साथ तकरीबन ऑलमोस्ट 3 इयर्स मैंने काम किया। फिर मैंने अपना स्टार्टअप काफ़ी टाइम फ़ोकस किया आईटी एंड ऑटोमेशन अकेडमी। तकरीबन 3 या 4 इयर्स मैं डेडिकेटली उस पे डेडिकेटेडली काम कर रहा था आईटी एंड ऑटोमेशन अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म पे। I will talk about it later for sure, but right now, I'm back here in Norway and doing the professional job or a professional experience gain करके, and I'm thinking maybe later on I will get back to the training again. ओके। अच्छा, ये तो बड़ा काफ़ी चीज़ें इसमें आ गई हैं। तो आपकी बेसिक डिग्री इंजीनियरिंग की थी? मैं बेसिकली बाय लाइक मेरी डिग्री जो है वो कंप्यूटर इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी, राइट। कॉन्सेप्ट से और पढ़ा हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट। अच्छा। अच्छा, ये तो ऑब्वियसली बड़ा स्टार्क सा डिफरेंस है, क्योंकि मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देख रहा था और अभी थोड़ी देर पहले बात भी हम कर रहे थे कि ये किस तरह से हुआ कि एक कंप्यूटर इंजीनियर, खैर होने को तो आजकल कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि कंप्यूटर इंजीनियर, उसके बाद वो ऑटोमेशन और स्काडा पीएलसीज इस डोमेन में जाता है, जो कि एलिजिडली नॉर्मली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डोमेन है। खैर कंप्यूटर्स भी आ सकता है उसमें। उसके बाद वो बंदा फिर मूव करता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो ये ट्रांजिशंस कैसे आए थे? अच्छा, जब मैंने इंजीनियरिंग की ना वली भाई, तो आई वाज थिंकिंग कि मुझे नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे जॉब मिल जाए। हुँ, हुँ। और मैं नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे मैंने सीसीएनए स्टार्ट किया एंड आई वाज़ वर्किंग फॉर सम टाइम इन एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में एज़ अ जूनियर हुँ, हुँ। नेटवर्क इंजीनियर। लेकिन उसके बाद मैं यूएई गया फॉर अ विज़िट लिए। तो यूएई पे जाने के बाद मुझे पता चला कि इस वक़्त नेटवर्क इंजीनियरिंग से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ऑटोमेशन की साइड। एंड हुँ, दैट्स हुँ। वेयर आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट कि यार भई थोड़ा-सा प्लान चेंज कर लेते हैं, क्योंकि नेटवर्क्स की जो साइड है, प्रॉब्ली क्योंकि आपका टेलीकॉम के साथ वास्ता है, तो यू माइट बी अवेयर अबाउट दैट कि जब तक आपकी सर्टिफ़िकेशन अप टू डेट नहीं है, देन आप गेम में नहीं है। सो हुँ, दैट्स व्हाई व्हेन आई हुँ, कम बैक और मैंने देखा कि यार इस फ़ील्ड का काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस है और स्पेशली यूएई की मार्केट में देयर आर अ लॉट ऑफ वैकेंसीज़। मैं अगर 10 वैकेंसीज़ देखता था, उसमें से 7-8 मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड अगर होती थी, तो वो ऑटोमेशन की होती थी या पीएलसी की होंगी या आईएनसी की। लिटरली एट दैट पॉइंट आई वाज़ नॉट अवेयर अबाउट दैट कि आईएनसी क्या होता है।
इंस्ट्रूमेंट हुँ, रोड। लेकिन यूएई के विज़िट के बाद जब मैं वापस गया, आई लेफ्ट माय जॉब। वन फाइन डे मैं वापस गया ऑफ़िस के अंदर, मैंने बॉस को कहा कि भई इट वाज़ अ गवर्नमेंट जॉब, 16 ग्रेड पे था। मैंने कहा जी मैंने नहीं करनी, आई विल चेंज हुँ, माय पाथ एंड आई गेट बैक टू ऑटोमेशन फील्ड। जब मैंने ऑटोमेशन स्टार्ट की तो आई स्टार्टेड थ्रू वन कोर्स। वो कोर्स स्टार्ट करने के बाद मैंने जब वो कोर्स फिनिश किया, तो मुझे बेस्ट वे में जॉब मिली थी, बेस्ट पीसी में। वहाँ पे मैंने दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट किया ऑटोमेशन के अंदर, पीएलसीज़, डीसीएस एंड स्केडा। उसका फ्रूट मुझे ये मिला कि आफ्टर अ 1 ईयर मुझे यूएई आर्मी से ऑफर आ गया। लाइक उस साइड से मैं नेटवर्क की साइड पे अभी कंफर्टेबल ही हुआ था, मैंने छोड़ दिया, ठीक है? एंड हुँ, नाउ लाइक आई गॉट अनदर ऑफर इनटू ऑटोमेशन आफ्टर 1 ईयर। देयर वाज़ अ स्ट्रगल, देयर वाज़ फॉर श्योर। आपको पाकिस्तान का एनवायरनमेंट पता है, जब आप इस तरह का कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपकी फैमिली कहती है कि भाई लगी-लगाई जॉब को क्यों छोड़ा? दोस्त वो भी मेरे वो गवर्नमेंट की। कहते हैं यार लोगों को जॉब नहीं मिल रही, आपको जॉब मिली है, आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। हुँ, लेकिन मैं क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फ़ोकस था कि यार मुझे ये नहीं करना, मैं एन्जॉय नहीं कर पा रहा ये चीज़ को, और मुझे लाइक नेटवर्क्स की साइड पे आके मुझे कोई ऐसा गुरु, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर कहीं जाके ना नेटवर्क इंजीनियर, सीनियर नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिन इधर तक ही रहेगा और मैं पाकिस्तान में ही रहूँ। मुझे पाकिस्तान में काम नहीं करना था उस टाइम पे, क्योंकि मेरा फ़ोकस था कि आप बाहर निकलो, वही जो आप पाकिस्तान में साल में कमाते हो वो मेरे ख़्याल में यूएई में आप 1 मंथ में भी कमा सकते हैं आराम से। सो हुँ, दैट वाज़ द रीज़न, क्योंकि नेटवर्क इंजीनियरिंग की जो जहाँ तक बात है उसमें इतनी ज़्यादा मतलब सैचुरेशन हो चुकी थी उस टाइम पे भी कि इट वाज़ नॉट ईज़ी। जब तक आपके पास सीसीएनपी या सीसीआई नहीं है, तो आपका चांस बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई आई स्विच फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू ऑटोमेशन फील्ड। यार ये बड़ा मतलब सरप्राइज़िंग है मेरे लिए क्योंकि मैं 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो ऑटोमेशन पीएलसीज़ है ये मेरे अपने डोमेन के अंदर भी आती है। ज अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूँ तो कुछ लोग हैं इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उन लोगों ने काम किया हुआ है। लेकिन द स्कोप दे डिफाइन टू मी कि इतना कोई बहुत ठीक है, अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ा कोई स्कोप नहीं है। लेकिन एक ऐसा बंदा जिसने कंप्यूटर नेटवर्क्स में हो, शायद उसको तो पता भी नहीं होगा कि पीएलसीज़ क्या होते हैं। क्योंकि नॉर्मल बिल्कुल कंप्यूटर ऐसे ही। इंजीनियर को उसको जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा है, सॉरी, जो नेटवर्क्स में काम कर रहा है और सिस्को की साइड पे जा रहा है, उसको कहाँ से पता होगा कि पीएलसीज़ और इस चीज़ में भी कोई ऐसा स्कोप है। तो आपको ये कैसे आइडिया कैसे हुआ और किसने बताया कि यार ये एक चीज़ है जिसके अंदर आप कर सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स उसमें भी स्ट्रगल कर रहे थे। तो कोई तो एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें जो डिफरेंशिएट कर रही होगी। स्टोरी में एक बहुत इम्पोर्टेंट मेजर पॉइंट, नहीं मेरे जितने भी ऑडियंस हैं उनको शायद मैंने कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया। मेरा सबसे लो ग्रेड कंट्रोल सिस्टम के सब्जेक्ट में था इंजीनियरिंग। अच्छा। लाइक राइट। मैं उसको एन्जॉय नहीं करता था वहाँ पे। लेकिन बात हुँ, ये है कि हर चीज़ मोटिवेशन से होती है। लाइक मेरी हुँ, मोटिवेशन जब मैं यूएई गया, मैंने देखा कि यार आईएमसी की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पीएलसी इंजीनियर्स की ज़रूरत है, डीसीएस इंजीनियर्स की ज़रूरत है एंड स्काडा इंजीनियर्स की ज़रूरत है। तो मेरा हुँ, थोड़ा-सा अगर आप आगे जाके देखें तो मैंने भी ऑटोमेशन के अंदर भी किसी एक चीज़ को हिट नहीं किया। अब जो ऑटोमेशन के अंदर सिर्फ़ एक चीज़ पे शुरू होते हैं, लाइक इंस्ट्रूमेंट के हैं तो इंस्ट्रूमेंट पकड़ते रहते हैं, इलेक्ट्रिकल के लोग हैं तो इलेक्ट्रिकल की साइड पे चले जाते हैं, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट इज़ पीएलसी, डीसीएस, स्काडा। मेरा हुँ। बैकग्राउंड थोड़ा-सा डिफरेंट है कि मैंने पीएलसी से स्टार्ट किया, फिर मैंने डीसीएस पे भी काम किया, मैंने स्काडा में भी काम किया, इंडस्ट्रियल आईओटी में भी काम किया एंड देन मैं फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी में। ओके, चलें तो उस पे तो मतलब आते हैं। जितनी भी पॉइंट्स हैं। हाँ, यस। हाँ, उस पे आते हैं। लेकिन आप आए यूएई आर्मी, 1 साल की मतलब एक्सपीरियंस के बाद यूएई आर्मी ने आपको रिक्रूट किया और फिर यहाँ पर भी आप ऑटोमेशन पे ही काम कर रहे थे? मैं यहाँ मैकाट्रॉनिक्स में था। मैकाट्रॉनिक्स में, ओके। और मैकाट्रॉनिक्स उसके बाद लेकिन ऑब्वियसली उसमें पीएलसीज़ वगैरह थी इन्वॉल्व। ओके, और उसके बाद फिर? एंड देन उसके बाद मुझे जी पे ऑफ़र मिल गई, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था नेटवर्क्स का। हुँ, हुँ। तो जी एट दैट पॉइंट वाज़ लूकिंग फॉर समवन जो पाकिस्तान से हो और जिसका ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस हो और नेटवर्क्स का उसको आइडिया हो। हुँ, हुँ। अच्छा, आप जी तो वो पाकिस्तान में हायर इंसान हुए को थे? लगता है ना। नहीं, जी दुबई में, ओके, मैं जाफ़ज़ा में था, ओके, ज्वेलरी सही। फ्री ज़ोन में। तो 3 तो इयर्स जी का मैंने ऑफ़िस वहाँ तो पे वहाँ पर काम था किया। ना, ये मीडिया सिटी में था, वहाँ पर था आपका ऑफ़िस? एक उनका उस टाइम पे जाफ़ज़ा में था ऑफ़िस। ओके, एट दैट ओके, पॉइंट ओके, जी ऑयल एंड गैस, ठीक है? ओके। वो बिल्डिंग थी जाफ़ज़ा के यूनाइटेड मोटर्स के साथ।
हुँ, हुँ। इन यूएई एक्सचेंज मेट्रो स्टेशन। तो हुँ, हुँ। वहाँ पे ओके। उसके साथ ही वहाँ पे दिखता था उनका ऑफ़िस, लेकिन अभी वो नहीं है। दे हैव मूव्ड टू डीआईसी। हुँ, हुँ। तो ठीक मैं है। वहाँ पे था फॉर ऑलमोस्ट 3 इयर्स मैंने काम किया एंड दैट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस क्योंकि यहाँ पे मुझे अब इंडस्ट्रियल आईओटी पे, इंडस्ट्रियल डिजिटलाइज़ेशन पे काम किया। पाकिस्तान की मेजर साइट्स जिसके अंदर इंडस्ट्रियल डिजिटलाइज़ेशन इनिशिएटिव्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, यू टॉक अबाउट एंग्लो, थर्ड यू टॉक अबाउट नौरोवाल। नौरोवाल के अंदर फर्स्ट माइन एंड मशीन इम्प्लीमेंटेशन हुई थी थ्रू जीई एंड आई वाज़ लीडिंग दैट प्रोजेक्ट। So like that, I work around on Middle East, Africa, and Europe region for different industrial, like digitalization projects from GE. हुँ, राइट। और उसके बाद ये अभी तक आप अगेन ऑटोमेशन इंडस्ट्री की ही बात कर रहे हैं। उसके Uh-huh. बाद आपका नॉर्वे उसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो गया था? दुबई के बाद? Now, नॉर्वे का की कहानी बहुत लेट है। स्टार्ट में मैं जब यूएई से आफ्टर जी आई लेफ्ट द जॉब गेट बैक टू पाकिस्तान। वहाँ पे मैंने एंग्रो के अच्छा, साथ एज अ कंसल्टेंट लाइन अप किया। मैंने अच्छा। छोड़ दिया यूएई में से काम एंड इट वाज़ ऑलमोस्ट 4 एंड हाफ ईयर्स के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापस जाना है एंड आई वांटेड टू सर्व टू द कंट्री। लेकिन पाकिस्तान में गया तो मैंने एग्रो डिजिटल में स्टार्ट किया। दैट टाइम कोविड-19 इट वाज़ कोविड इन 2019 मैं वापस 20 गया। आई वाज़ अच्छा, 20 में ओके। कोविड हिट हुआ। तो कोविड के टाइम पे व्हाट हैपेंस कि आई स्टार्टेड फोकसिंग मोर इनटू माय पैशन प्रोजेक्ट। उस पे मैं हुँ, हुँ। ऑटोमेशन की साइड पे या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्लस साइबर सिक्योरिटी, ओटी साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दे रहा था। एंड आई हैव ट्रेन्ड पीपल ऑल अक्रॉस द ग्लोब। मेरे क्लाइंट्स यूएई में भी मैं थे, इस पे मेरे आता हूँ, ओमान ये में तो भी मैं आता थे, हूँ, कनाडा में भी थे। ये जो हुँ, आपकी ये जो आपकी हुँ, जर्नी है आपकी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ट्रेनिंग्स की, उस पे तो मैं आता हूँ अभी। लेकिन आप जब पाकिस्तान गए वापस, तो उसमें एंग्रो एज़ अ कंसल्टेंट गए थे या एज़ वो आपने कोई कंपनी फ़ॉर्म की हुई थी और उन्होंने उस कंपनी को हायर किया था एज़ अ कंसल्टेंट आपको, या फिर आप एज़ एन एम्प्लॉयी गए थे? मैं पहले जब किया था तो परमानेंट था, बाद में मैं एज़ अ कंसल्टेंट क्योंकि मैं फिर आईटी एंड ऑटोमेशन अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म से ही सारा कुछ काम कर रहा लेकिन था एंग्रो पाकिस्तान। आपको इतने पैसे दे रही थी कि आपने दुबई की जॉब छोड़ी? क्योंकि दिस इज़ जी अ गुड दुबई आई नो क्वेश्चन। कि वो भी दिस इज़ अ हाँ। गुड क्वेश्चन। ऑब्वियसली उस लेवल के पैसे तो नहीं मिलते जो जीई की बात करते हैं तो जीई हमारी डोमेन की सबसे टॉप की कंपनी है। स्पेशली हुँ, इन हुँ। 2017 जब मैंने जॉइन किया था जीई को, एट दैट हुँ, टाइम हुँ। देयर वाज़ नो अदर नेम क्योंकि हुँ, अमेरिकन कंपनी दे पे यू अ लॉट और दे टेक हुँ, केयर अबाउट यू व्हिच इज़ हुँ। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऑब्वियसली जब मैंने वापसी का सफ़र किया तो इट वाज़ अ डिफरेंट मोटिवेशन। इट ओके, वाज़ नॉट ओनली मनी। ओके, So that's why मेरी motivation उस टाइम पे for sure to contribute back to the country ये मेन फोकस था which literally again थोड़ा बहुत चेंज होगा बाद में। हुँ। अच्छा, सही। तो अच्छा, लेकिन ये जो आपका अच्छा, आप ट्रेनिंग आप एंग्रो में थे, एंग्रो में परमानेंट थे और उसके बाद आप बाद में कंसल्टेंट मतलब आपने रिज़ाइन किया होगा मैंने फिर? एंग्रो का रिज़ाइन किया और उन्होंने फिर मुझे कहा कि वी नीड योर एक्सपर्टीज़ स्टिल क्योंकि इंडस्ट्रियल डिजिटलाइज़ेशन में बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जो आईटी ओटी कन्वर्जन्स के ऊपर जिनका है कि हुँ, हुँ। एक इंडस्ट्रियल प्लांट को कैसे आप क्लाउड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं फॉर इंडस्ट्रियल डिजिटलाइज़ेशन पर्पसेस। ओके। So that's why they hired me again as a हुँ, हुँ। consultant. ओके, I was working for them लेकिन मैं कोई परमानेंट फोकस उनके साथ काम नहीं कर रहा था। मैं ऑन पैरेलल मेरी मोटिवेशन जो थी वो अपना पैशन प्रोजेक्ट या अपना स्टार्टअप। राइट, राइट। और ये स्टार्टअप कब स्टार्ट किया था आपने? एक्चुअल में जो सही इसका रियल स्टार्ट है वो 2019 नहीं 2019 इज़ वे टू लेट 2016 अच्छा, ओके। वो पहले ही स्टार्ट कर दिया, जीई में रहते हुए ही स्टार्ट किया तो हुआ था आपने वो? जी से पहले अच्छा। 2015 एक्चुअली हुँ, इफ आई रिकॉल इट करेक्टली बिफोर जी। हुँ। ओके। तो अच्छा, तो एंग्रो में फिर आपने कंटिन्यू किया। मैं इस पे आता हूँ दोबारा, इस पे अलग से मैं बात करूँगा, ये जो आपका हुँ, प्रोजेक्ट है ना, इस पे मैं अलग से बात करूँगा। हुँ। लेकिन एंग्रो में फिर आपने कंटिन्यू किया एज़ अ कंसल्टेंट और उसके बाद आपने फिर दुबई वापस आए थे या फिर वहीं से आप नॉर्वे गए मैं थे? दुबई वापस गया उसके बाद आफ्टर सम अच्छा। टाइम मुझे लाइक जब मैं अपना काम कर रहा था इट वाज़ गुड। अर्निंग के लिहाज से आई हैव नो इश्यूज़ इन पाकिस्तान टू हुँ, बी ऑनेस्ट। मैं आई हुँ, वाज़ हुँ।
आई वाज़ अर्निंग वेरी गुड, मेबी बेटर देन व्हाट आई एम अर्निंग नाउ हियर इन, हुँ, क्योंकि वो एक बिज़नेस के अंदर जो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ होती है वो ज़्यादा ही होती है। लेकिन हुँ, स्टिल लाइक आई हैव टू डिसाइड दैट, क्योंकि लुकिंग इनटू द पाकिस्तान करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, बच्चों के लिए फॉर अ लॉन्गर रन इट वाज़ नॉट एन ईज़ी चॉइस कि यार आप वहीं पे रहो, और यू थिंक फॉर अ लॉन्गर रन इन पाकिस्तान दैट्स नॉट एन ईज़ी थिंग। हुँ, एट दैट राइट। पॉइंट अभी तो थोड़े से मामलात शायद आर्टिफिशियली बेहतर। हुँ, हुँ। देखिए, प पाकिस्तान के बारे में मैं लोगों को यही कहता हूँ कि यार पाकिस्तान का कुछ नहीं होना, पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा। और वो शहज़ाद रोय का गाना भी है ना जिसमें ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही कुछ गाना है। तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, वो इसी तरह से चलता रहेगा। ना इसमें मेरे ख़्याल से कोई डाउनवर्ड बहुत ज़्यादा कोई ट्रैजेक्टरी आएगी जब हमें लगता है कि बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला है, डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। वो अब इसी तरह से वो हैंगिंग में रहेंगे हम और इसी तरह से चलता रहेगा और जिसको पाकिस्तान में रहना है वो यही सोच के रहे और जिसको बाहर हुँ, निकलना है वो निकल जाए बाहर अपने लिए जो जो भी समझ में आता है किसी को बिजनेस हुँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिजनेस कर रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी मतलब उनको सिवाय इसके कि थोड़ा बहुत अनसर्टिनिटीज़ का प्रॉब्लम होता है थोड़ा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के अंदर लेकिन जो बंदा जॉब कर रहा है उसके लिए वो एक सीलिंग आ जाती है किसी भी लेवल पे जॉब कर रहा हो, चाहे वो इवन सीटीओ बन जाए, सीएफओ बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसके पास सीलिंग है, अगर वो जॉब में है। एनीवेज़, तो आप दुबई फिर वापस कैसे आए थे? मतलब अपने कोई काम के चक्कर में आए थे या कि कोई और अगर जॉब आप मिल गई थी? एक्सपैट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हों, चाहे यूएस में हो, यूरोप में हो, यूएई में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे हैं, किस रेट पे पैसे भेजे हैं, रेट भी बहुत अच्छे होते हैं। मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड्स या 10 यूरोस का रेफरल बोनस भी मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। सेंड मनी एंड एंजॉय। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मैं ट्रेनिंग के लिए असल में 2000 होगा ये 22 या 21, 22 हुँ, मैं वापस यूएई में गया और वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गया। ट्रेनिंग ली ओके। और ठीक उस टाइम पे फिर मैंने दोबारा से मार्केट में देखा कि मार्केट में चल क्या है। तो एंड तो यू देन वर हायर्ड बाय आई सम कम, कंपनी कि आप कोई ट्रेनिंग दें वहाँ पर हाँ, मैं या ट्रेनिंग देने के ओके, लिए गया। ओके। ट्रेनिंग देने के लिए। तो एंड देन उस टाइम पे मुझे थोड़ा-सा मैंने रिव्यू किया कि यार देखता हूँ मार्केट में क्या अभी भी लोग पहचानते हैं इस मेरी सीवी की वर्थ है कि नहीं। जस्ट फॉर अ हुँ, जस्ट फॉर अ ट्राइंग पर्पस, मेरा कोई इतना मोटिवेटेड नहीं था कि मुझे जॉब ही लेनी। हुँ, हुँ, लेकिन आई हैड एन इंटरव्यू विद वन कंपनी, उनके साथ मेरी डिस्कशन चली, इवन सिक्योरिटी क्लीयरेंस पे बात चली एंड देन आई वेंट बैक टू पाकिस्तान। लेकिन समहाउ वो पोज़ीशन किसी वजह से ऑन होल्ड पे चली गई। आफ्टर हुँ, हुँ, 6 मंथ सेम कंपनी मुझे दोबारा कॉन्टैक्ट किया। मैंने दोबारा इंटरव्यूज़ लिए एंड देन आई बीन हायर्ड अगेन बाय एलपीजी, ओके, जो कि ओटी साइबर सिक्योरिटी की टॉप नंबर 1 कंपनी मिडल ईस्ट थी। सो आई वाज़ वर्किंग थ्रू देम, बट आई वाज़ वर्किंग फॉर एडनॉक। ओके, ओके। अच्छा जब भी वो सिक्योरिटी क्लीयरेंस में गया था क्योंकि वो एडनॉक के लिए प्रोजेक्ट यस, था। यस। राइट। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी अच्छा अब साइबर सिक्योरिटी आ रही है इसके अंदर क्योंकि पहले अभी तक हम ऑटोमेशन की बात कर रहे थे इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह की लेकिन इसमें साइबर सिक्योरिटी कैसे आती है? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते तो आप पीछे रह जाते। हुँ, हुँ। आप अगर ठीक है, अगर लेट्स सपोज़ एक्सपर्ट उसी को कहते हैं जो उस डोमेन के अंदर सब चीज़ों को जानता हो। आई स्टार्टेड विद हुँ, इंस्ट्रूमेंटेशन, उस पे मैंने प्रॉपर ग्रिप ली, पीएलसीज़ पे की, डीसीएस पे की, स्केडा पे की, इंडस्ट्रियल आईओटी पे की, इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल्स को मैंने सीखा क्योंकि ये मेरी डोमेन के अंदर यही कुछ गिनी-चुनी चीज़ें थी। तो वो हुँ, हुँ, जिसे कहते हैं ना चार्म, कुछ नया करने का, वो वाला सीन बिल्कुल रहा नहीं था। मुझे था कि यार ये हुँ, रेपुटेशन एंड आई वाज़ नॉट एन्जॉयिंग दैट। एट हुँ, दैट पॉइंट जब मैंने मार्केट में एक्सप्लोर किया तो इंडस्ट्रियल आईओटी के बाद इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी स्पेशली कोविड-19 के बाद इट हुँ, वाज़ लाइक दैट कि पीपल वर लूकिंग फॉर पीपल अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन इस स्किल सेट में 3-4 लोग, 5 लोग से ज़्यादा एक कंट्री में अवेलेबल ही नहीं। ठीक है? चूँकि मैं ओके। आईटी-ओटी इंटीग्रेशन पहले जी में कर रहा था, उसमें क्योंकि ऑब्वियसली वी वर यूजिंग सम साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस लाइक डेटा डायोड्स एंड फायरवॉल, तो मेरा कुछ ना कुछ ताल्लुक था साइबर सिक्योरिटी के साथ। ठीक है? इवन मैं हुँ, एंग्रो में जो काम कर रहा था उसमें भी कुछ ना कुछ ताल्लुक था। व्हेन यू इंटीग्रेट आईटी टू ओटी,
देयर इज़ ऑलवेज़ चांस कि कोई आके आपके सिस्टम के साथ प्ले अराउंड कर सकता है। बैड एक्टर्स आर हुँ, यू नो ऑलवेज़ देयर। और स्पेशली हुँ, अभी हुँ। अगर आप करंट इस ईयर के अंदर बात करें तो ट्रेंड्स इन ओटी आर इंक्रीज़। मेबी अभी इस टाइम पे अगर आप कह सकते हैं कि आईटी के अंदर जो अटैक्स हैं वो कम है, ओटी में ज़्यादा है। जो बैड हुँ। एक्टर्स हैं दे आर अच्छा, मोटिवेटेड ओटी टुवर्ड्स ओटी को ओ ओटी को ज़रा डिफ़ाइन कर ऑपरेशनल दें। टेक्नोलॉजी। ऑपरेशनल टेक्नोलॉजीज़ ऑपरेशनल जैसे ओके। पीएलसीज़, डीसीएस, SCADA, एचएमआईज़, ये सारे जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स हैं ना, इनको अगर आप हुँ, प्रोटेक्ट करते हैं तो उसको ओटी साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। एंड दैट्स वेयर सही। माय मोटिवेशन वाज़ कि चलो यार अभी इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ द फ्यूचर। एंड दैट्स वेयर आई टूक अ टर्न। वैसे मैं ऑलरेडी काम कर रहा था लेकिन जिसे कहते हैं ना डेडिकेटेडली सिर्फ़ ओटी साइबर सिक्योरिटी पे, वो फिर मैं एलपीजी में जब आया तो फिर एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू ओटी साइबर सिक्योरिटी। फॉर 6 मंथ्स मैं वहाँ पे था एंड बिकॉज़ इस फ़ील्ड के अंदर लोग हैं ही नहीं है। सो दैट्स व्हाई हुँ, व्हेनेवर आई अप्लाई एनीवेयर तो मुझे हुँ, इंटरव्यू की कॉल तो मस्ट थी कि इंटरव्यू तो ऑन, डिस्कशन तो है ही है। हुँ, सो इट्स लाइक यू चूज़ बिटवीन डिफरेंट कंपनीज़ बिग नेम्स कि किसमें जाना। हुँ, राइट। तो अच्छा, अब फाइनली अब आप नेक्स्ट हॉप आपका नॉर्वे था या अभी भी कुछ और है इसके बाद? अभी नेक्स्ट में अभी तो मैं नॉर्वे में ही हूँ और उसके बाद मैं नहीं, नहीं, नॉर्वे आई में मीन आ टू गया सॉरी था। नो नहीं, आई मीन टू से कि वो जो आपका लास्ट आप एडनॉक के लिए कंसल्टेंट थे, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो हॉप था, वो हाँ, नॉर्वे का था या हाँ, किसी हाँ। और जगह का था? मैं उसके बाद मेरी 2-3 जगहों पे मैंने इंटरव्यूज़ दिए लाइक आई सेड कि मैं आयरलैंड के अंदर के पीएमजी में मैंने इंटरव्यू दिया था दैट गॉट क्लियर्ड। और मैंने फ़िनलैंड में 1-2 जगहों पे हुँ, वर्सेला कंपनी है उसमें इंटरव्यू दिया, वो दैट गॉट आल्सो इन द थर्ड राउंड। मेरी कन्वर्सेशन चल रही थी तो एकर सॉल्यूशंस व्हिच इज़ वन ऑफ द ऑयल कंपनी हियर इन नॉर्वे, उनकी तरफ से मुझे कॉन्टैक्ट हुआ एंड देन आई हैड 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ विद देम, एक्चुअली 2। थर्ड बस फॉर्मली था, तो 2 राउंड्स के बाद दे ऑफर्ड मी अ जॉब। लेकिन बाकियों के साथ क्योंकि कन्वर्सेशन चल रही, दैट्स व्हाई एट दैट हुँ, पॉइंट मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो ऑफर इन हैंड एंड दैट मैटर्स अ लॉट। हुँ, तो आई मूव्ड हियर, राइट। अच्छा, ये जो तीनों नॉर्वे कंट्रीज़ का आपने टू नाम बताया, आयरलैंड, नॉर्वे और फ़िनलैंड, इनमें कोई फिनलैंड। प्रॉपर माइग्रेशन पाथ तो है नहीं? मैं अभी आई नहीं, डोंट नो ये पॉडकास्ट हम कब अपलोड करेंगे, लेकिन एक मेरी पॉडकास्ट हुई है जवाद के साथ, जो कि एक्स प्लेटफॉर्म के अंदर काम करते हैं आयरलैंड में। तो उन्होंने भी यही बताया था कि आयरलैंड में, क्योंकि आयरलैंड के अंदर टेक स्पेस बहुत अच्छी है, वहाँ पर काफ़ी कंपनीज हैं जो कि जितनी भी टेक कंपनीज हैं, गूगल, अमेजोन वगैरह, इनके सारे रीजनल हेडक्वार्टर्स जो यूरोप के हैं वो वहीं पर हैं। रीज़न बीइंग वो टैक्स हेवन है थोड़ा सा उन कॉर्पोरेट्स के लिए। तो वहाँ पर भी कोई इमिग्रेशन पाथवे नहीं है। इसी तरह से प्रॉबेबली फ़िनलैंड में कुछ बिज़नेस पाथवेज़ हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पर नॉर्वे में तो मैंने नहीं सुना कुछ भी। तो ये जितनी भी कंपनीज़ जो आपको ऑफ़र्स आई भी होंगी या आपने अप्लाई किया होगा, ये थ्रू लिंक्डइन या थ्रू जो भी जॉब पोर्टल्स हैं उनके थ्रू किया होगा, और उनके थ्रू आपका जब अगर कोई जॉब वॉब होती है तो फिर आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक पाथवे आपको मिल जाता है जिसमें सिटीजनशिप मिल सकती है। तो आपने यहाँ पर नॉर्वे पिक किया और यहाँ पर अब फाइनली इस वक्त हैं, और आगे का क्या प्लान है, और जॉब किस किस उसकी है, डोमेन की है? हुँ। अच्छा सबसे पहले तो ये है कि जब मैंने मूव का डिसाइड किया कि अब यूएई लॉन्गर रन पे ऑब्वियसली मेरा प्लान ये था कि कुछ ऐसी कंट्री हो जहाँ पे आपकी परमानेंट स्टेबिलिटी हो। लाइक यूएई का सबसे बड़ा मसला ये मुझे नज़र आ रहा था एट दैट पॉइंट, जो शायद अभी बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं नज़र आता, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, बट एट दैट पॉइंट मैं ये सोच रहा था कि यूएई के अंदर ये सबसे बड़ा मसला ये है कि टिल द टाइम यू हैव अ जॉब, यू आर देयर, यू आर गुड एंड यू आर अर्निंग एंड यू आर लाइक अ हीरो ओवर देयर। लेकिन द मोमेंट यू लूज़ द जॉब, मेरे एक बार 2 दोस्त थे जिनको मैंने पैथेटिक सिचुएशन में देखा एंड दे वर अर्निंग अराउंड 28-29,000 बट व्हेन दे लॉस्ट द जॉब, दे वर ऑन द स्ट्रीट्स। हुँ, तो एंड लाइक उनको देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई ये जो यूएई की मार्केट है, इट्स वेरी चार्मिंग एंड एट द मोमेंट जब आप एक सिचुएशन में या एक जॉब के अंदर हैं तो आपको ये फील नहीं होता कि जब जॉब ही कोई बंदा लूज करता है तो वो किस पेनफुल प्रोसेस से गुजरता है, स्पेशली जब मार्केट के अंदर उसको रिस्पांस ना मिल रहा हो या मार्केट के अंदर उस वक्त जॉब्स ना हो। डिपेंड करता है कि हुँ, आप किस टाइम पे आपकी जॉब की है। अगर आप ऐसे हुँ, टाइम पे जॉब जाती है जब मार्केट बहुत बुरी सिचुएशन में है, तो देन आपके लिए फिर एक पैथेटिक जर्नी है।
सो दैट्स व्हाई आई नीड सम सॉर्ट ऑफ अ कंट्री जहाँ पे मुझे एटलीस्ट ये हो कि यार अगर मेरी जॉब चली जाती है, तो ये कोई नहीं कहेगा कि यार तीसरे दिन बैग पकड़ो और जाओ पाकिस्तान। हाँ, तो लेकिन दैट्स मतलब दैट अब वाज़ द वही रीज़न। बात है ना यार, आप तो कह रहे थे अगर बिज़नेस का कोई पॉइंट ऑफ व्यू था और अर्निंग अच्छा कर रहे थे, तो गोल्डन वीज़ा की अपॉर्च्युनिटीज़ भी कोविड के बाद आ गई थी। और प्लस ये कि अब मैं जो देखता हूँ, क्योंकि मैं भी जॉब ही कर रहा हूँ, लेकिन साथ में जो मेरा कंटेंट क्रिएशन है, जो कि आपकी भी एक जर्नी है उसके अंदर। उसके अंदर बंदा इतना कर सकता है कि वो फिर अगर आपकी जॉब जाती भी है, तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है, तो वो आप कर सकते हैं। तो इसलिए, और इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, जो इसी बेसिस के ऊपर वो यूएई में ही रहते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जिस लेवल की हैं वो प्रॉबेबली आपको यूरोप में इस वक्त नहीं मिलेंगी, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ है यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि आपको पता ही होगा कि इवन यूएस जैसे मुल्क के बहुत सारे लोग अपने पासपोर्ट छोड़ते हैं, सिटीजनशिप छोड़ देते हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास अब हुँ, इस तरह के रेवेन्यूज आ रहे हैं कि वो अपने आप को, वो जो टैक्स ब्रैकेट है यूएस का, उससे निकलना चाहते हैं। लेकिन सारी बात आ जाती है कि आपका रेवेन्यू किस तरह का है, आपके पास पैसे कितने आ रहे हैं। क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक पाकिस्तान की एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर फ्रीलांसर्स थे, उनको मैं एड्रेस कर रहा था। तो वहाँ पर भी मैं यही कह रहा था कि अपना होराइजन और अपना विजन थोड़ा सा अगर बड़ा रखें ना, तो आपको फिर पता चलेगा कि यहाँ पर सैलरीज के और इनकम के लेवल किस तरह के होते हैं। यहाँ पर मैं पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर 70-80 हज़ार दिरहम भी बना रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 120-130 थाउजेंड दिरहम्स बहुत आराम से महीने के बना रहे हैं। और ऐसे लोग होते हैं, आपको लैडर चढ़ना पड़ता है, लेकिन हर दफ़ा नहीं मिलता। और जब आप इस लेवल पे पहुँचते हैं, तो पासपोर्ट एक सेकेंडरी चीज़ इसलिए बन जाती है क्योंकि आप खरीद सकते हैं। बहुत सारे पासपोर्ट दुनिया के ऐसे हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। अगर आपको इतने इस तरह के लेवल की चीज़ मिल रही है, तो फिर वो सिटीज़नशिप एक सेकेंडरी चीज़ बन जाती है। लेकिन ऑफ़ कोर्स हर एक के लिए नहीं होता वो। आपको फिर थोड़ी-सी सिक्योरिटी चाहिए होती है, और जो लोग जॉब में हैं, उनको मैं कहता हूँ कि लाज़मी सिक्योरिटी चाहिए होती है, वो इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही है, इवन हुँ। गोल्डन वीज़ा भी अगर आपके पास होगा, तो आप सस्टेन नहीं कर पाएँगे, अगर आपके पास इनकम स्ट्रीम नहीं है। सो इनकम स्ट्रीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अच्छा, नॉर्वे आप जाते हैं, तो नॉर्वे के अंदर अब मैं पूछूँगा आपसे कि पहली बात ये कि कितना आसान था दुबई से मूव करना नॉर्वे, अगर आपके पास जॉब ऑफ़र हो? अच्छा, मैं सबसे पहले ना आपको ये एड्रेस पॉइंट कर दूँ कि मेरा मेन पॉइंट खाली ये नहीं था कि यार मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि ऑब्वियसली हुँ, देयर आर अदर फैक्टर्स एज़ वेल। जब आप बात हुँ, करते हैं कि मेरा बिज़नेस या जो मेरा अपना काम है, ये कंटेंट क्रिएशन है, वो बेसिकली टोटली रिलाइड है ऑन प्रोफाइल, हुँ, कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं एक हुँ। नॉर्वे से ट्रेनर के तौर पे इस आया पे मैं रहूँगा, जवाब देता मुझे हूँ एक आपको। इसका एक इसको मैं जवाब डिफरेंट पे देता हूँ। मिलेगी। इसका बहुत अच्छा जवाब है। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। और अगर व्हेन इट कम्स इसका मैं टू जवाब देता हूँ, कि बल्कि पहले मैं इसका ठीक मैं है, जवाब देता कैरी हूँ। ऑन। आप जानते होंगे अली अब्दाल को, राइट? नहीं जानता हूँ। जानते हैं ना? अब उससे इंटरव्यू हो रहा था एक 2000 के अंदर, सॉरी 2020 के अंदर, जब कोविड के बाद थोड़ा-सा खुला था, तो एक पॉडकास्ट हो रही थी। तो उसको पॉडकास्ट में किसी ने पूछा कि अच्छा, अली अब्दाल बेसिकली एक डॉक्टर था, जो कैम्ब्रिज एजुकेटेड था और वहाँ पर ही प्रैक्टिस करता था। उसके बाद वो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की उसने। तो जब उसका इंटरव्यू हो रहा हुँ, था, वो जो पॉडकास्ट थी, तो उसमें उसने पूछा कि तुम बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर कितना बना लेते हो? तो कहता है मैं 60,000 पाउंड्स साल के बना रहा हूँ, यूके में। तो कहता है अच्छा, तुम अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू ये सब कुछ कर कर आके टोटल कितना बिज़नेस तुम्हारा बनता है रेवेन्यू? कह रहा है 1 मिलियन पाउंड। तो कहता है तुम फिर हुँ, 1 मिलियन पाउंड अगर बना रहे हो, तो तुम क्यों नहीं छोड़ देते अपनी डॉक्टर की लाइफ? मतलब क्या ज़रूरत है तुमको इतना हासिल करने की कि 8 घंटे 10 घंटे तुम्हें बीइंग अ डॉक्टर स्पेंड करने हैं, और बाकी पैसों में तुम आराम से काम कर सकते हो। तो उसका जवाब पता है क्या था? उसका जवाब था कि मेरे 2 फ़ियर्स हैं। एक फ़ियर ये है कि मैं अगर डॉक्टर हूँ ना अभी, तो मुझे लगता है कि मुझे जो लोग देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। अगर मैंने ये हुँ, प्रोफ़ेशन छोड़ दिया, तो हो सकता है जो लोग मुझे रिलेट कर पा रहे हों, वो हो सकता है वो छोड़ दें देखना। ये मेरा एक फ़ियर है, और दूसरा फ़ियर ये है कि अगर ये मुझे लगता है कि यूट्यूब एक एक बबल है, और वो फट जाएगा किसी टाइम पर भी। और उस बबल को जब फटेगा, तो फिर मुझे बड़ा पेन होगा, क्योंकि फिर मेरे ये स्ट्रीम तो जा चुकी होगी जो मैं बीइंग अ डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर था, और एट द सेम टाइम मैं फिर ये काम तो फट चुका होगा बबल, तो उसके अंदर मुझे मुझे वो काम भी नहीं करने को मिलेगा। लेकिन कह रहा था कि ये जब पॉडकास्ट हुई, उसके बाद मैंने अगले दिन सोचा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि वाक़ई ये जो क्वेश्चन था ये बहुत वैलिड था। मैं ट्राई करता हूँ, तो क्योंकि यूके में रहते हुए बहुत आसान है कि आप ब्रेक ले लें। हुँ, लेट्स से 6 महीने का ब्रेक ले लें। उसने 6 महीने का ब्रेक लिया, और उसके बाद वो कह रहा है आई हैड लाइक कोई रिग्रेट नहीं उसको। उसने कहा कि मैं हुँ, नथिंग लुकिंग बैक, और इस तरह की सिचुएशन आई है इस वक़्त, वो अगर देखें तो 5.5 मिलियन पाउंड्स का रेवेन्यू है उसका साल का।
तो ये पॉइंट आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं रिलेट कर पा रहा था कि आप कह रहे हैं कि क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ वो वाली, इसकी वजह से मेरा प्रोफाइल बना हुआ है। लेकिन जी, यू नेवर नो कि आप अगर लीप ऑफ फेथ लेते हो सकता है वो उससे ज़्यादा आपको बनना शुरू हो जाता। दिस इज़ अप समथिंग कि ये स्टेप लेने के बाद समझ में आता है। आपने बहुत इस तरह के डिसीजंस लिए जैसे पाकिस्तान जाना एक बहुत बोल्ड डिसीजन था। उसके बाद वापस जी। यहाँ आना और उसके बाद इस तरह से फाइंड आउट करना चीज़ों को। लेकिन अगर हो सकता है आप अपना आईटी एंड व्हाट वाज़ द नेम एक्चुअली जो आपकी कंपनी आईटी थी? एंड ऑटोमेशन अकेडमी, आईटी एंड ऑटोमेशन। हाँ, अगर उसको कंटिन्यू करते जो आपने कंटिन्यू किया हुआ है, लेकिन अगर आप उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते, जो कि मुश्किल काम होता है साइड हसल करना, साइड में किसी को भी चलाना और उस पे भी हम आते हैं अभी। जैसे आपने एक यूट्यूब हुँ, वीडियो बनाई थी, उस पे मैं डेफ़िनिटली आऊँगा। हुँ, लेकिन कभी इस बारे में इस तरह से सोचा है कि अगर मैं उसको स्ट्रेट अवे लेके चलता और कुछ टाइम देता अपने आप को एक क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप रिस्क ले सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिस्क हुँ, ले सकते हैं। मतलब आप आराम से वो रिस्क ले सकते हैं कि अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, आपने 1 साल का ब्रेक लिया और उस प्रोजेक्ट को किया और उसके बाद अगला प्रोजेक्ट किया और उसके बाद अगला प्रोजेक्ट किया, तो हो सकता है आपके पास ऑटोमैटिकली वो चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। तो इस बारे में कभी यूएस सोचा? के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वरीज़, विदाउट एनी हेसल। बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर। भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर आपके पास ईटीएफ हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है। डू ट्राई दिस आउट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अली अब्दाल की जो स्टोरी है इट्स वेरी इंस्पायरिंग। लेकिन अली अब्दाल की जो थोड़ी-सी जर्नी है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो एक ट्रेनर के तौर पे अभी ऑब्वियसली आई नो कि ही इज़ वर्किंग नाउ एज़ अ मेनली उनका जो काम है वो कोर्सेज़ है। ठीक है, ही इज़ वर्किंग मेनली ऑन द कोर्सेज़ एट द मोमेंट। लेकिन एट दैट पॉइंट ही वाज़ अ डॉक्टर, तो उसके फेयर्स आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मेरे लिए क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ, जब कहीं पे भी मेरी प्रोफ़ाइल जाएगी किसी भी कंपनी में, जैसे मैंने पीडीओ में ट्रेनिंग दी है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट मान जस्ट फॉर अ रेफरेंस, तो मेरा जीई का एक्सपीरियंस काउंट हुआ, ठीक है? कि मैंने जीई में काम किया है। सो बिग नेम्स ऑलवेज़ लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन। लेकिन अगेन हुँ, वली भाई इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि बंदे को इस चीज़ से निकल जाना चाहिए कि सारा काम मैंने खुद करना है। एंड आई एम हुँ, स्टिल इन दैट सेम साइलो कि अगर मैं ट्रेनर हूँ तो मुझे अपनी प्रोफ़ाइल को बढ़ाना है। लेकिन एक्चुअली व्हेन यू टॉक अबाउट द बिज़नेस इट्स अ डिफरेंट। And I'm still like I will get to the point right now later on in the discussion कि now I'm thinking in a different way. मेरा जो थॉट प्रोसेस जब लीव करने का था यूएई के जब मैं यूएई को छोड़ रहा था यूएई की जॉब लाइक व्हेन आई गॉट अ जॉब ऑफ हैकर सॉल्यूशन, उस टाइम पे जो मेरा थॉट प्रोसेस था इट वाज टोटली डिफरेंट। बट राइट हुँ, नाउ माय थॉट प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट लुकिंग इनटू द एग्जैक्ट सिचुएशन हियर। तो मैं चीज़ों को हुँ, बड़े डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ। वो कहते हैं ना जो हुँ, दूर के एक मुहावरा सुना होगा कि दूर के डोल सुहाने। So हुँ। when you see ग्रास इज़ everything ऑलवेज़ from the ग्रीनर ऑन द अदर साइड। yeah, when you see from हुँ, दुबई तो आपको लगता है कि आप यूरोप में आएँगे तो आपको कुछ अलग ही दुनिया मिलेगी, यहाँ पे कुछ बड़ी ईज़ी लाइफ़ है। ऑल्दो मैं वो इमिग्रेशन के रौब पे नहीं आया व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। जब आपके पास जॉब नहीं है, आपने यहाँ सर्वाइव करना है तो आई कैन अंडरस्टैंड इट्स पैथेटिक। मेरा वो वाला हुँ, सीन भी नहीं था। लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ आर डिफरेंट। और मेरे हिसाब से जो लोग यहाँ पे आते हैं वली भाई ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है, वो अपने डिसीज़न को डिफेंड करने के चक्कर में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आई एम हुँ, नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं अपने डिसीजन को डिफेंड करने के लिए आपको बताऊँ कि यार यहाँ पे एवरीथिंग इज़ ओके। देयर आर हुँ, पीपल हू विल टेल यू द ट्रुथ एंड हुँ, फॉर श्योर वी विल गेट इंटो दैट लेटर ऑन इन द डिस्कशन कि यहाँ पे क्या-क्या हुँ। चैलेंजेस हैं। ठीक है, अच्छा चलें उस पे दोबारा से आते हैं कि आप दुबई से नॉर्वे ये आपको आराम से वीज़ा वगैरह मिल गया था, वर्क परमिट का काम हो गया था, अच्छा, कंपनी ने फ़ाइल कर दिया था? हाँ, मेरा अच्छा पहले तो ये है कि वहाँ से ज़्यादा फिर लोग समझते हैं कि यार जॉब मिलती नहीं है। हुँ, मेरे भी यही थॉट हुँ, प्रोसेस था कि ये कोई सुपर मेन्स होंगे जो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होंगे जिनको जॉब मिलती है, हमें नहीं। मुझे नहीं मिल सकती, मेरा थॉट प्रोसेस ये है। हुँ, टिल द टाइम एक फाइन वन फाइन डे आई कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड who was my colleague in like working in GE when I was working in GE was my colleague. So I called him. मैंने पूछा यार कहाँ पे हो? मैं आया हूँ यहाँ पे यूएई में विजिट वीज़ा पे था जब। तो कहीं मिलते हैं। उसने कहा यार भाई आप रोमिंग पे कॉल कर रहे हो राइट नाउ आई एम इन आयरलैंड। मैंने कहा ये कब हुआ?
कितना तकरीबन 3-4 मंथ्स हो चुके हैं, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं, बट वही थॉट प्रोसेस नज़र में लग जाए वही। हुँ, सो ही हैवंट शेयर्ड विद एनीबॉडी। बिल्कुल। मैंने उससे पूछा कि यार अनवर बताओ कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली? हाउ यू गॉट द जॉब? आपका कोई वहाँ पे था, रेफरेंस था? व्हाट वाज़ द प्रोसेस? उसने कहा यार नोमान सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करो कि आपकी स्किल इम्पोर्टेंट है, आप एक वैल्यूएबल इंसान हो और इस वक़्त यूरोप में आप जैसे बंदों की ज़रूरत है। सबसे पहले ये माइंड क्लियर कर लो कि ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। क्योंकि आप जब ये सोचते हो कि यार नहीं मुझे जॉब नहीं होनी, तो फिर नहीं होनी। ऑब्वियसली फिर आपने पहले ही गिव अप कर लिया। एंड देन उसने मुझे कहा कि यार नुमान आई वाज़ ट्राइंग एट लीस्ट टू अप्लाई 100 जॉब्स पर डे। मैंने कहा अच्छा, तो आउट ऑफ डेस्परेशन बस वो करनी है मुझे। हुँ, हाँ, उसकी जी की जॉब गई अनवर की, एंड देन आफ्टर दैट ही हैव टू अप्लाई दैट। तो हुँ, उसकी भी हुँ, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, लेकिन आई विल गेट ऑन लेटर ऑन, मे बी इन सम अदर डे। बट राइट एट द मोमेंट व्हाट आई वांटेड टू से कि उसका ही एक मैसेज, कहते हैं ना कि वंस यू हैव अ राइट पीपल अराउंड यू, देन आपकी लाइफ के अंदर बड़ी चेंजेस आ सकती। सो हुँ, दैट्स वन ऑफ द एग्जांपल कि उससे डिस्कशन होने के बाद मैंने क्या किया, मैंने भी अप्लाई करना शुरू किया। ऑब्वियसली मैं 100 जगहों पे तो अप्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन 10-15 जगहों पे मैं अप्लाई कर रहा था। हुँ, And luckily, Wali bhai, within 1 month, I started getting response from Europe. And it is something like लोगों को आइडिया नहीं है शायद कि ये पॉसिबल है। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। वो ज़्यादातर पैसे दे लगा के जाके इमिग्रेशन के केसेस फाइल करने। इमिग्रेशन के केस में वली भाई मैं कभी भी किसी और कंट्री में जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस, एंड आई डोंट वांट टू गो थ्रू कि मैंने आइल्स देना है, मुझे कुछ एबीसी 3-4 और चीज़ों पे वर्किंग करनी है, स्कोर कंप्लीट करने हैं। आई विल नॉट गो फॉर दैट। हुँ, But again, when there is a will, there is a way. तो आपने जब मैं once I started applying, I started getting the response, and it was amazing to see कि यार हमारी भी मतलब being a पाकिस्तानी passport, आपको थोड़ा सा होता है कि यार it's tough, they will not hire me, but it is not the हुँ, case. हुँ, राइट। तो आपकी और आपने अप्लाई इस पर्टिकुलर जॉब के लिए और जो आप आयरलैंड और फ़िनलैंड की बताई थी, सबके लिए लिंक्डइन के थ्रू ही किया था? अच्छा, it's a good question. ज़्यादातर लोग लिंक्डइन इजी अप्लाई पे अप्लाई करना पसंद करते हैं. They don't wanna get into the the नेटवर्किंग पार्ट? कंपनी पोर्टल्स और उस पे 2-3 जिसे कहते हैं घंटे लगा के अच्छी प्रोफाइल बनाने का किसी का दिल नहीं करता, हाँ, इंक्लूडिंग मी। हाँ। हाँ, हाँ। लेकिन आई बिलीव कि अगर आप ईज़ी अप्लाई पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ईज़िली रिजेक्ट भी हो जाएँगे। आपको कोई भी नहीं कंसिडर हुँ, करेगा, क्योंकि ईज़ी पे आपकी जगह, तो आप जैसे 1000 लेज़ी पीपल, दे विल आल्सो प्रेफर दैट। लेकिन ओके, मेरे केस में माय प्रेफरेंस वाज़ टू अप्लाई ओनली ऑन द जॉब्स व्हिच आर गेटिंग थ्रू कंपनी पोर्टल्स, क्योंकि मुझे पता है ओके। कंपनी पोर्टल्स पे ज़्यादातर लोग अप्लाई नहीं करते। एंड ऑल ऑफ हुँ, 3 जॉब्स जो मेरी जितनी की 3 मैंने आपको बताई हैं, तीनों की तीनों दैट वाज़ थ्रू द कंपनी पोर्टल्स। ओके, राइट, सो इट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग। टिप फॉर एनीबॉडी क्योंकि हू इज़ अब इंटरेस्टेड। हाँ, नहीं बड़ी अच्छी टिप है क्योंकि अब किसी ज़माने में जॉब पोर्टल्स पे लोग अप्लाई करते थे। लेकिन अब क्योंकि चीज़ें इतनी आसान लगने लगी हैं कि लिंक्डइन के थ्रू आप सारा सब कुछ कर लें, तो वो जो ईज़ी वे है उस पे सब लोग जा रहे होंगे और आप अगर हार्डवेयर चूज़ कर लें तो प्रोबेबली आप उसके अंदर स्टैंड आउट कर सकते हैं अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है। और आप उसको प्रॉपर्ली कॉम्पिटिशन अपना कम है। प्रोफाइल बनाएँ उनकी कॉम्पिटिशन कम है उधर। राइट, राइट, वेरी वेरी और इंटरेस्टिंग उसमें टिप। ज़्यादातर लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ़ सीवी अटैच करके अप्लाई कर दें। वो हुँ, प्रॉपर हुँ, प्रोफ़ाइल हुँ, बनाना, जैसे उनकी लिंक्डइन पे प्रोफ़ाइल है। हुँ, सॉरी टू से आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल भी अच्छी नहीं। दैट इज़ नॉट हुँ, समथिंग कि जो जिसे कहते हैं आई कैचिंग। लेकिन ऑन हुँ, अनदर एंड इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि आपकी अगर लिंक्डइन प्रोफ़ाइल अच्छी है, तो दैट आल्सो हेल्प्स यू a lot to stand out in the in easy apply when you are applying through easy. बाकी जगहों पे लिंक्डइन का कोई लेना देना नहीं है। You will not get the job through the LinkedIn. LinkedIn will tell you कि ये जॉब आई है, लेकिन पोर्टल आपने कंपनी पोर्टल पे जाना है, एंड देन यू विल अप्लाई। लेकिन इजी नहीं अप्लाई मेरे पे अगर आपने स्टैंड आउट करना है, तो देन हाँ, इन दैट केस यू हैव टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। हाँ, एक्टिव होना पड़ेगा प्लस इंटरैक्ट करना पड़ेगा जो जिन कंपनीज़ को आप
टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा जिनको आपको पता है, उनसे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उनकी अगर वो लोग एक्टिव हैं लिंक्डइन के ऊपर तो कमेंटिंग करनी पड़ेगी। ये सब कुछ तो साथ में चल ही रहा होता है। लेकिन एट हुँ। द सेम टाइम अगर आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल के ऊपर अपनी कंपनी उस कंपनी की पोर्टल के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा एटलीस्ट शॉर्ट लिस्ट करने में आपको। अच्छा इनिशियली जब मेरी आर्मी की जॉब हुई थी दैट इज़ आल्सो थ्रू लिंक्डइन बट दैट वाज़ अ डिफरेंट अच्छा। प्रोसेस। वो हुआ ये हुँ, कि मैं जब आया हायरिंग हुई बल्कि इट वाज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट केस ऑलटुगेदर। जब मुझे जीमेल से ईमेल एक दिन में आती है कि यार ये आप अपनी हमारे पास पोजीशन है, इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर योर सीवी। वी आर इंटरेस्टेड इन योर रिज्यूम। मैंने कहा जी ठीक है, ओके। मैंने अपने भाई से पूछा, मैंने कहा यार ये मुझे लगता है कि कल मुझसे पैसे माँगेगा, जो नॉर्मल एक प्रोसेस होता है कि हुँ, जीमेल इज़ हुँ, ओन। मैंने कहा कल माँगेगा परसों। उसने कहा भई एक बात बताओ, आपके डॉक्यूमेंट में आपकी तस्वीर लगी हुई है, उससे ज़्यादा क्या है? व्हाट अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यू आर शेयरिंग? हुँ, नथिंग। हुँ, So you हुँ, just share that information and let's have a fun। हुँ, कि वो टिल टिल द पॉइंट वो कहता है आपको कि यार आप इतने पैसे दे दें। सो माय हुँ, माइंड वाज़ ऑल टुगेदर कि यार ये कल मुझे पैसों का कहेगा, स्कैम होगा एंड दैट्स इट। हुँ, एंड दैट्स व्हाई व्हेन दे शेड्यूल्ड द इंटरव्यू, मेरे दोस्त की शादी थी एंड मैंने कहा यार ये राइट पॉइंट है एन्जॉय करने के लिए। तो उस दिन ये इसकी कॉल मैंने सेट कर ली। मैंने कहा ठीक है, ये सारे दोस्त वगैरह बैठे होंगे एंड हुँ, देन वी विल हैव अ फन टुगेदर। अच्छा। तो कॉल आई एंड देन ही स्टार्टेड टॉकिंग, आई वाज़ इन द क्राउड। मैंने उस भाई की बात सुनी तो मुझे लगा कि यार ही इज़ एजुकेटेड पर्सन एंड आई एम मे बी ऑन द रॉन्ग थॉट प्रोसेस। मैं हुँ, बाहर हुँ, निकला। हुँ, वो दोस्त भी मेरे कि यार स्पीकर ऑन करो। मैंने कहा यार इट्स ओके, लेट मी टॉक। या खैर मैं हुँ, साइड पे होके मैंने उनसे डिस्कशन की एंड आई कम अक्रॉस कि यार ये एक लेजिटिमेट कंपनी है। ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी दे डोंट वांट टू शेयर देयर यू नो डोमेन नेम जो एंड भी दैट्स डोमेन वेयर नेम हाँ, वो नहीं बताना चाहते, हाँ। बिल्कुल सही है। हुँ, तो इट्स ओके। फिर मैंने खैर मेक्स उनके साथ सेंस। प्रोसेस किया। आफ्टर आफ्टर 1 ईयर मुझे जॉब मिली थी। सो दैट्स वन हुँ, ऑफ द थिंग कि एक लेकिन जब मैं द पॉइंट आई वांटेड टू शेयर हियर कि जब मैंने अपने मैनेजर के साथ जाके पूछा कि भई आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? आई वाज़ सिटिंग विद माय मैनेजर एंड आई हुँ, आस्क्ड हिम कि यार कैसे आपको पता चला कि मैं एग्ज़िस्ट करता हूँ, मैं ही क्यों? उसने कहा यार आई हुँ, हुँ, सर्च इन द लिंक्डइन ऑटोमेशन इंजीनियर, आपका हुँ, नाम तीसरे नंबर पर। हुँ, ओके। तो उस जबकि वक़्त ही तक मेरा डिडन्ट नो बिफोर एनीथिंग ना अबाउट यू बिफोर। तो ना आपकी तो प्रोफाइल इट इतनी वाज़ अच्छी लाइक थी कि वो नज़र आ गई फ़ौरन उस उस रेलेवेंट टाइम कीवर्ड पे की वज़ह से। बिल्कुल। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम लिंक्डइन के ऊपर टेक्नीक्स डिफरेंट हो जाती हैं। अभी आई डोंट थिंक सो कि इट्स सो मच इम्पोर्टेंट लेकिन स्टिल लेकिन अगर आप देखेंगे ऑटोमेशन इंजीनियर या कुछ भी, तो देन ऑब्वियसली जो प्रोफाइल ज़्यादा एक्टिव हैं, वो हायर चांसेस पे होंगी उनकी प्रोफाइल पहले आएँगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो एक्टिव होगा वो नज़र आएगा, प्लस ये कि वन्स सीवी किसी के पास पहुँच जाता है, वो भी पहली दफ़ा ट्राई ज़रूर करेगा कि लिंक्डइन पे इसकी कैसी प्रोफ़ाइल है और क्या एक्टिविटीज़ हैं उसकी लिंक्डइन के ऊपर। तो अगर लिंक्डइन वो उस तरह से डेवलप नहीं हुआ अगेन होगा बहुत तो इम्पोर्टेंट। हाँ, और दूसरी बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने जो अभी कही इट्स वो लाइक अ मैं शोकेस। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सॉरी, शोकेस गो अहेड। एंड देन इंटरैक्टिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है उसके अंदर। एक बहुत अच्छी बात जो आपने कही और ये बात मैं बार-बार लोगों को बोलूँगा अभी बाद में जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ कि हम हमेशा बोलते हैं यूएई की तरफ से कोई ईमेल आती है जीमेल के ऊपर या इस तरह की तो उसको वैसे ही इग्नोर कर देते हैं लोग। लेकिन ये जो अपना आपका पॉइंट है कि उसके अंदर कभी-कभी कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से या सिक्योरिटी की वजह से लोग अपनी डोमेन नहीं रिवील करना चाहते और वो इस तरह की ईमेल करेंगे। तो उसको स्कैम हर दफ़ा नहीं समझें। उसमें कोई ना कोई पॉइंट भी हो सकता है तो उसको थोड़ा-सा परस्यू कर लें। सो मच सो कि आपको पैसे ना देने पड़ें लेकिन इतना करें कि वो इंटरव्यू स्टेज तक ज़रूर पहुँचे उसके। हाँ, इसमें ये है कि आप फ़िज़ूल अटैचमेंट ओपन करने की कोशिश ना करें, लिंक्स को हाँ। ओपन ना करें, जिस पे आपको हुँ, स्कैम का खदशा हो। लेकिन बिल्कुल। ऑब्वियसली थोड़ा-सा केयरफुल होके आप अपना काम चला सकते हैं। दैट्स व्हाट आई गेट इन हुँ, रिजल्ट्स आर डिफरेंट क्योंकि अगर वो मैं स्टेप ना लेता, तो शायद आज जिस हुँ, पोज़ीशन पे हूँ मैं, वो कभी भी ना होता क्योंकि यूएई की मार्केट ऑब्वियसली यूएई में जब आप जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि दुनिया किस तरह से आ रही है। हुँ। पाकिस्तान में रहते हुए तो बस वही है कि आपने 9 टू 5 करना है, घर जाना है, नो मोटिवेशन नथिंग। हुँ, सही। अच्छा नॉर्वे में क्या पाथ है टुवर्ड्स सिटिज़नशिप और पासपोर्ट और आप देख रहे हैं उसको या क्या अभी चल रहा है? अच्छा है, मैं थोड़ा वली भाई टू बी ऑनेस्ट जब मैं यहाँ पे आया स्टार्ट में तो आई वाज़ लाइक थिंकिंग ऑल अबाउट कि मुझे पासपोर्ट लेना है वापस से। ठीक है।
लेकिन सही। मैं अभी रीइवैल्यूएट कर रहा हूँ चीज़ों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ आर डिफरेंट। हर हुँ, बंदे हुँ। की एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस होता है, और ऑब्वियसली मैं लाइक आई ऑलवेज एडमिट माय मिस्टेक्स। हुँ, इट्स हुँ। वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट दैट कि यार आप एक गलती कर सकते हो, और आप अगर गलती कर रहे हो तो आप उस पे रिजिड होने के बजाय आप अपना थोड़ा-सा पाथ बेहतर कर सकते हैं। तो हुँ, व्हाट इज़ हुँ। राइट नाउ माय पॉइंट इज़ कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, ठीक है? और मेरा इस वक़्त कोई ज़्यादा फ़ोकस्ड नेशनैलिटी की तरफ नहीं। आई एम ओके। ट्राइंग टू सी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ द इम्पैक्ट इट वुड हैव ऑन माय फैमिली, क्योंकि जो मैंने हुँ, केसेस सुने हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ कि किसी की बात सुन के फ़ौरन से डिसाइड कर लूँ, एंड यू शुड नॉट डू दैट। एवरीबॉडी शुड हैव टू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जब तक वो कहते हैं ना, जब आप एक प्रॉ प्रॉपर चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो तब तक आपको रियलिटी का नहीं पता चलता। सो व्हेन आई वाज़ हुँ, देयर माय थॉट प्रोसेस वाज़ डिफरेंट, बट व्हेन आई केम हियर तो मुझे थोड़ा-सा डाउट हो रहा है कि वेदर इट्स अ गुड डिसीजन फॉर अ लॉन्गर रन और नॉट। इवन अगर मैं शायद मुझे कोई कल कहे ना कि पासपोर्ट लो, आप वापस जाना चाहो, तो मैं स्टिल सोचूँगा उसको 10 दफ़ा कि यार मुझे पासपोर्ट लेना है कि नहीं। देयर आर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट, क्योंकि जो मैंने हुँ, अभी हुँ। तक केसेस सुने हैं कि आपकी फर्स्ट जनरेशन यू कैन सेव दैट ईमान। सेकंड, इफ यू आर गुड इनफ, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग हैं, आपकी अपनी मोटिवेशन बहुत अच्छी है दीन की तरफ, तो देन स्टिल यू कैन कंट्रोल द सेकंड जनरेशन। बट थर्ड जनरेशन पे आपका कंट्रोल बनता ही नहीं। जब थर्ड हुँ, जनरेशन पे आप अगर देखेंगे, तो मैं अपने सराउंडिंग में लोगों को देखता हूँ, पाकिस्तानी फैमिलीज़ है काफ़ी सारी, उनके अंदर कल्चरल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। दे आर स्लोली हुँ, चेंजिंग टू द एनवायरनमेंट, और वो यहाँ के कल्चरल वैल्यूज़ को गेन करके, एंड दे आर ट्राइंग टू जस्ट गेट इनटू और ट्राइंग टू गेट इनटू द सिमिलर मोड एज़ ऑफ लोकल्स हियर। तो ये थोड़ा-सा है मेरे लिए चैलेंजिंग। फॉर नाउ आई एम नॉट फोकस्ड ऑन द नेशनैलिटी एट द मोमेंट। मैं फिलहाल ऑब्जर्वेशन मोड पे चल रहा हूँ। ओके। वैसे अगर कोई और बंदा जा रहा है तो उसके लिए इसका क्या पाथ होता है टुवर्ड्स सिटिज़नशिप अगर कोई अच्छा, वर्क परमिट पे हाँ, जाता है? अगर लेट्स सपोज़ अगर किसी ने लॉन्गर रन पे यहाँ स्टे करना है, और अगर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क परमिट है, और आप हुँ, 6 हुँ। लाख नॉक से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो यहाँ पे 6 राउट lakhs बड़ा NOK इज़ सिंपल है। हाउ मनी लेट्स से अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ डॉलर्स में तो क्या बनता है? डॉलर्स में वी कैन लुक इनटू दैट मे हाँ, बी। 600,000 NOK पर ईयर? से हाँ, पर ईयर लेट्स सपोज़ इतने हैं, 9 57 यानी कि $60,000 साल के। ऑलमोस्ट। हुँ। आप इतना टैक्स कमा का रहे हैं सिस्टम तो क्या है? देन टैक्स, खैर, लेट मी कंप्लीट द फर्स्ट पॉइंट। ओके, उसमें ये ओके। है कि अगर आपकी इतनी है, तो उसमें हुँ, ये होता है वली भाई कि देन यू गेट ऑलमोस्ट ऑन 3 इयर्स के बाद आपको पीआर मिल जाती है, ठीक है? राइट, और नेक्स्ट 3 ओके, इयर्स में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। ओके। सो लेकिन 6 अगर इयर्स का वैसे टोटल पीरियड है। हुँ, हाँ, अगर वैसे आप देखें, अगर आपके पास इतनी सैलरी नहीं है, जो कि नॉर्मली काइंड ऑफ जॉब्स हम जैसे मेरी जॉब है या कोई भी टेक्निकल जॉब है, उसमें ये नॉर्मल सैलरी है। यहाँ पे सैलरीज़ यूरोप के अंदर, नॉर्वे के अंदर अगर आप देखें ना, यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनमें नॉर्वे की सैलरीज़ काफ़ी बेहतर है हुँ। कंपेयर टू अदर अदर तो कंट्रीज़ जो आप $600,000 आई देखें। मीन सॉरी $60,000 तो एक रेगुलर नॉर्मल सैलरी है जो कि यूएस के अंदर तो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर शायद 100,000 से ऊपर चले जाएँगे आप। लेकिन आप 60,000 ऐसे ही आई मीन $100,000 से भी ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं। लेकिन मेरी सैलरी इज़ नॉट दैट वन ऑब्वियसली, आई एम अर्निंग वे अबव देन दैट, तो वो एक अलग हुँ, कहानी है। मेरे केस में तो ऑब्वियसली इट इज़ 6 इयर्स अप्रोच। अगर मुझे यहाँ पे देखना है फॉर अ लॉन्गर रन, तो आई कैन गेट अ पासपोर्ट इन 5 मोर इयर्स। 1 ईयर तो हुँ। ऑलमोस्ट अच्छा कंप्लीट अब हो 1 चुका है। साल हुआ है अभी आपको रहते हुए। मेरा 1 साल हो चुके हैं यहाँ पे। तो ख़ैर अभी मैं ऑब्ज़र्वेशन में ही हूँ। अभी मैंने हुँ, कोई नॉर्वेजियन सीखना नहीं शुरू की। आपको नॉर्वेजियन आनी चाहिए। You need to stay here, you need to be like you should have to pay the taxes, और उसके बाद आप जो है ये 3 इयर्स के बाद पीआर फाइल कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर गेटिंग द पीआर्स 3 मोर इयर्स आपकी नॉर्वेजियन एक डिफरेंट लेवल उसके लिए चाहिए, एंड देन वंस यू रीच टू 6 और 7 इयर्स, डिपेंड्स ऑन
कि आपका सैलरी ब्रैकेट कौन-सी है, हुँ, देन यू हुँ। कैन अप्लाई फॉर द नेशनैलिटी। अच्छा, नॉर्वेजियन सीखना लाज़मी है फॉर सिटिज़नशिप? इवन फॉर पीआर्स, इवन फॉर पीआर? कितनी यू आसान कैन है, नॉट कितनी गेट अ मुश्किल है पीआर विदाउट लर्निंग। लैंग्वेज? लैंग्वेज ऑब्वियसली इतनी इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स मोर सिमिलर टू इंग्लिश, ठीक है? इतनी ज़्यादा आपको खुआरी नहीं काटनी पड़ेगी, सिंपल। वही अच्छा। बात है, जब आपकी मोटिवेशन होती है तो कोई कुछ भी कर सकता है बंदा, लेकिन व्हेन यू आर नॉट मोटिवेटेड तो फिर ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता हुँ। है। लेकिन डिपेंड्स ऑन, फॉर मी एट द मोमेंट एटलीस्ट मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। और ऑफ़िस के अंदर आप काम कर लेते हैं इंग्लिश सिर्फ़ इंग्लिश के थ्रू? हाँ, मेरा ऑफ़िस क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है तो वहाँ पे इंग्लिश ज़्यादातर बोली जाती है। हम ऑफ़िस के अंदर ओके। इंग्लिश ही बोलते हैं। तो दैट्स व्हाई मुझे कहीं ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इवन राइट नाउ आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम यूएस एंड डिफरेंट कंट्रीज़ क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो मेरा हुँ, पोर्टफोलियो फॉर द ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग इज़ एनहांस्ड। हुँ। सो इट्स लाइक व्हेन यू हैव अ नेम कि आप नॉर्वे में हैं, तो पीपल ट्रीट यू डिफरेंट। राइट। और कोलीग्स किस तरह के हैं वहाँ पर? किस तरह के लोग काम कर रहे होते हैं? आई मीन क्योंकि नॉर्वे में बहुत कम लोग मेरे तो ख़ैर जानने वाले कोई 1-2 ही लोग होंगे इक्का-दुक्का, तो वो भी पुराने लोग हैं। हुँ। तो नए लोग जो जा रहे होते हैं वो किस तरह के लोग होते हैं? इसी तरह से जिस तरह से आपका पाथवे है, इसी तरह से गए हुए होंगे? अच्छा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि नॉर्वे या कोई भी कंट्री है यूरोपियन, वो सबसे पहले देखता है कि उनको यूरोप के अंदर बंदा मिले, उनका कानून, ठीक है? सबसे हुँ, पहले कंट्री के अंदर देखिए, नॉर्वे का है, अगर नॉर्वे की पोज़ीशन है तो दे विल लुक इंटो नॉर्वे, बंदा नहीं मिलता, हुँ, नॉर्वे से बाहर जाएँगे, यूरोप में देखेंगे, उसमें नहीं राइट। मिलता तो मिडल ईस्ट में जाएँगे। So that's हुँ, the process, that's a long route they have to actually like follow. लेकिन ऑन अनदर एंड देयर आर डिफरेंट पाथ्स कि अगर आप स्पाउस वीज़ा पे आना चाहते हैं तो देयर इज़ वन ऑप्शन। अगर इसके अलावा आप अगर देखिए आपके पास कोई स्किल सेट है, लाइक फॉर इंस्टेंस हुँ, ऑप्टोमेट्री है या कोई और आपके पास अब डॉक्टर हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ास डायरेक्टली थ्रू इमिग्रेशन केसेस, वो भी पॉसिबल है। तो हुँ, ज़्यादातर लोग जो मैंने देखे हैं पाकिस्तान से स्पेशली या इंडिया से, हमारे ऑफ़िस के अंदर तो बहुत सारी है महामारी, क्योंकि इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी के अंदर शॉर्टेज है। तो हुँ, इनको बंदे यहाँ पे मिलते नहीं हैं एंड दे आर लुकिंग स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वाज़ नॉट अ बिग डील इनिशियली टिल द टाइम कोविड हिट। कोविड के बाद हुँ, लोगों को पता चला कि यार रिमोट भी काम किया जा सकता है और आईटी-ओटी की कन्वर्जन ज़रूरी है। तो जब ये हुँ। लोगों ने इसकी इम्पोर्टेंस समझी तो ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी को बूम मिला और अभी इनके पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं जितनी इनके पास जॉब्स हैं। अच्छा, So that's why ये बात I जो see a आपने lot of people coming in. हाँ, अभी आपने जो बात की है ना, मुझे इससे एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि वुड यू रिकमेंड कोई जो नया बच्चा जा रहा है इस वक़्त ग्रेजुएशन करने, तो वुड यू रिकमेंड कि ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इस तरह की फ़ील्ड्स के अंदर स्पेशलाइज़ेशन करे या उसको फ़ोकस करके काम करे? आगे 4 साल बाद आज कोई जा रहा है तो 4 साल बाद इसकी डिमांड इसी तरह से रहेगी, अगर हम इस तरह से बात करें? वेरी गुड क्वेश्चन। वली भाई, जब हमने इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी ना तो उस टाइम पे टेलीकॉम का बहुत एवरीबॉडी वाज़ राइट। टॉकिंग कि टेलीकॉम टेलीकॉम, जो टेलीकॉम में लोग हैं वो बहुत अर्न कर रहे हैं, वो बाकी सब कुछ। हुँ, अनवांटेडली मैं इंजीनियरिंग में आया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। मेरे एक हुँ, अंकल हैं, वो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है? हुँ, तो हुँ, ही वाज़ ऑलवेज़ सेइंग कि यार व्हाट द हैक, वो ये कौन-सी फ़ील्ड तुमने सेलेक्ट कर ली यार, इसका कोई स्कोप नहीं। हुँ, ठीक है? इंजीनियरिंग के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आप इसका कोई स्कोप नहीं। लेकिन राइट एट द मोमेंट अगर आप देखिए, तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सबसे टॉप पे मेरिट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। लेकिन व्हाट आई बिल्कुल। अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी तकरीबन 20 से 25 साल कहीं नहीं जाने वाला। हुँ, उसका बूम रहेगा क्योंकि ये न्यू फील्ड है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये अभी स्टार्ट हुई है और लाइक ये एजेस से है और अभी इसका बूम आया है। इसका हुँ, स्टार्ट ही अभी हुआ। इसमें लोग सारे हुँ, सीख रहे हैं। अभी कोई, अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ, तो डेली के हिसाब से मुझे चीज़ें सीखनी पड़ती हैं क्योंकि नोबडी नोज़ व्हाट सॉर्ट ऑफ द जॉब दे आर डूइंग। पहले कोई पास्ट उसका रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि यार इसको कैसे करना है। स्टैंडर्ड्स लोगों ने लिखे हैं लेकिन दीज़ स्टैंडर्ड्स आर आल्सो इवॉल्विंग। तो ये एक हुँ, ऐसी फील्ड है जो कि बहुत रैपिडली चेंज हो रही है और लोग इसको सीख रहे हैं। एवरीबॉडी हू इज़ इनटू दैट, ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू लर्न। तो मेरे हिसाब से
किसी ने भी कोई इंजीनियर है या इंजीनियरिंग को चूज़ करना चाहता है, तो वो इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी में आँख बंद करके आ जाए, उसका एटलीस्ट जब तक उसकी जॉब शॉप लगनी है, तब तक इसका फ्यूचर रहेगा। आई कैन एश्योर राइट, दैट। आई एंड एग्री। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एट द ये मोमेंट। साइबर सिक्योरिटी की बात करें, इंडस्ट्रियल मैं साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल की। साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि मुझे इवन काफ़ी सारे कमेंट्स मौसूल होते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि आपने ये फ़ील्ड क्यों छोड़ दी? देयर आर अ हुँ, लॉट ऑफ पीपल मेकिंग द स्टोरीज़ थ्रू इट कि यार ये बंदा था, इसको कुछ नहीं मिला इस फ़ील्ड के अंदर एंड दैट्स व्हाई ही लेफ्ट द फ़ील्ड एंड नाउ ही इज़ इंटू डिफरेंट फ़ील्ड। हुँ, ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया और एशिया की मेंटालिटी ये है कि व्हाटएवर दे सी दे वांटेड टू मेक समथिंग आउट ऑफ इट, सम स्टोरीज़ हुँ, आउट ऑफ इट। I don't हुँ, bother, but on the parallel, what I wanted to say is कि अगर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में मैं ना होता, तो मैं इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी में भी ना होता। ठीक है? जब तक हुँ, आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बेसिक्स नहीं है, तो आप उसको आपको यही नहीं पता कि ऑटोमेशन में कौन से कंपोनेंट है, आप उसको सिक्योर कैसे करें? हुँ। सो दैट्स व्हाई अच्छा, इट्स इम्पोर्टेंट। इंटरेस्टिंग भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि अगर आप लेट्स से डॉक्टर या लॉयर नहीं हैं आप, या आप कोई स्पेसिफिक फील्ड के अंदर नहीं जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर आप आईटी के अंदर जाना चाह रहे हैं तो आप भले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लें, कंप्यूटर साइंस में कुछ कर लें। आप उसके बाद एक ये जेनेरिक पाथ लेने के बाद आप फिक्स पाथ आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं बाद में। क्योंकि जो नए लोग बिल्कुल जा रहे सही। होते हैं उनको नहीं पता होता कि क्या करना है। कितना भी आप एजुकेट कर लें, जो नए बच्चे जा रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि व्हाट दे आर अप फॉर। तो ये मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से बोला आप कोई जेनेरिक इंजीनियरिंग फील्ड ले लें और उसके बाद उसके अंदर आप फ़ोकस करके बाद में काम कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि वली भाई लोग ज़्यादातर ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर उन कोर्सेज़ पे अननेसेसरी फ़ॉलो अप कर रहे होते हैं, ये ज़्यादा जान मार रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। कोर्सेज़ आप करें लेकिन आप पहले से आपको पता हो यहाँ पे अगर आप यूरोप के अंदर देखें ना, ये पहले बच्चे को जानने की कोशिश करते हैं। इनके स्कूलिंग सिस्टम में ये नहीं होता कि स्टार्ट में ही आप जाएँ और पढ़ना शुरू हो जाए। हुँ, आई हैव सीन मेनी थिंग्स व्हिच आर पॉजिटिव हियर। अब अगर आप हुँ, इनके किंडरगार्टन में जाएँगे तो यू विल सी डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स। इनके जो झूले वगैरह होते हैं ना, जो हमारे जिस तरह पार्क्स वगैरह में हैं, तो हमारे तो हुँ, नॉर्मल सा होता है, कोई ऑब्स्टिकल वगैरह नहीं है। आई डोंट नो अबाउट हुँ, यूएई क्योंकि मैंने यूएई में कभी पार्क्स वगैरह पे कभी इत्तेफ़ाक नहीं हुआ। लेकिन हुँ, हियर दे पुट अप अ लॉट ऑफ चैलेंजेस के हुँ, ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स को कवर करके बच्चा आगे जाएगा, उसका डर खत्म होगा। उसके अंदर से अगर कोई कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं, वो खत्म होंगे। तो दे आर फोकस्ड ओनली ऑन द कॉन्फिडेंस एंड द पर्सनैलिटी हुँ, फॉर 2 टू 3 इयर्स। पहले स्टार्ट के हुँ, 3-4 इयर्स तक वो कोई भी नहीं फ़ोकस करेंगे कि तुम एबीसी सीखो, तुम हुँ, मैथ्स को सीखो या तुम ये चीज़ सीखो। नो, दे विल बी फ़ोकस्ड ऑन ओनली वन पॉइंट कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी कि बच्चे के अंदर फ़ियर्स हैं या उसके अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर क्या इश्यूज़ हैं। तो बच्चे को ग्रूम करने के बाद बच्चा फिर ये सोचता है कि यार उसका अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, उसे बताया जाता है कि तुम अपनी फ़ील्ड खुद डिसाइड कर सकते हो। तो अगर ज़्यादातर पाकिस्तान में इवन इंक्लूडिंग मी अगर मैं आज आपको बात कर रहा हूँ, तो मैंने भी ऑब्वियसली ट्रेंड्स को फ़ॉलो किया। ज़्यादातर हुँ, लोग पाकिस्तान में या इंडिया में ज़्यादातर लोग ट्रेंड्स को फ़ॉलो करते हैं। दे डोंट थिंक हुँ, अबाउट कि व्हाट दे एन्जॉयज़। इवन राइट हुँ, नाउ आई एम फॉलोइंग द ट्रेंड्स। हुँ, it which is wrong अगेन लाइक अब जैसे आप कह रहे हैं ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड समटाइम मुझे भी रियलाइज़ होता है कि मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, इट वाज़ ऑन द पीक एंड आई लेफ्ट इट। ठीक है? बट फॉर श्योर क्योंकि दीज़ आर द ट्रेनिंग दैट वी हैड इन द अर्लियर डेज़ ऑफ आवर लाइफ। जब हम स्कूल्स में जा रहे थे तो हमारा माइंड ऐसा ट्रेन हो चुका है, जिसके अंदर ये इस लेवल की कॉन्फिडेंस नहीं होता हमारे पास कि हम लॉन्गर रन पे कोई बड़ी गेम खेल सकें। इसलिए हम हुँ, छोटे-छोटे कदम पे 10 दफ़ा सोचते हैं। यहाँ पे मैंने लोगों को देखा है, दे डोंट थिंक सो मच अबाउट व्हाट दे वांटेड टू डू, दे थिंक अबाउट इट। हुँ, मैंने जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, इस हाउस का जो ओनर है, ये 4 महीने इसने कमाई की एंड नाउ ही इज़ फॉर 3 मंथ्स उसने जॉब छोड़ के एंड ही इज़ गोइंग फॉर जस्ट बाइक पे ये यूरोप के अंदर घूम रहा है। राइट नाउ ही इज़ ऑन दैट टूर। वो कोई वीडियोज़ नहीं बनाता, वो कोई व्लॉगर नहीं है। वो बस अपनी एक उसका एक लाइफ़ का पैटर्न है। ही हैव डिसाइडेड हाउ ही इज़ गोना बी लिविंग हिज़ लाइफ़। तो यहाँ लोगों का लाइफ़स्टाइल ये इवन लोगों का थॉट प्रोसेस काफ़ी डिफरेंट है हम लोगों से। यार मैं बताऊँ उसका एक रीज़न ये भी है कि जो
जो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करती है ना स्टेट वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, कि चलो आपका अगर आप लेट से सब कुछ खो भी जाएगा तो आप ऐसा नहीं होगा कि भूखे मरेंगे। वैसे तो भूखे पाकिस्तान में भी लोग नहीं मर रहे हुँ, होते, लेकिन आपको एक शेल्टर मिल जाएगा, आपको एक मिनिमम वेज अश्योर होगी, आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट भी मिलेगी। तो ये एक सोशल सिक्योर, हालांकि बहुत कम होगी, लेकिन आपको एक सोशल जो सिक्योरिटी मिलती है ना इसकी वजह से, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ को नर्चर करने के लिए। वो हो सकता है पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर एक बंदा दुबई में कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसको एक बैक ऑफ द माइंड फ़ियर ज़रूर होगा कि यार ये मेरा, मुझे वापस जाना पड़ेगा और वहाँ पर तो मुझे पता है कि क्या सिचुएशन है, कोई इंसान को इंसान हुँ, नहीं समझेगा, फिर मैं क्या कर लूँगा? कुछ नहीं कर सकता। हुँ, ये चीज़, एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, ये बहुत मैटर करती है आपको एक रिस्क लेने के लिए या स्टेप उठाने के लिए आगे। तो इट डज़। यार मतलब हमारे ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया इस कन्वर्सेशन में, और मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं भी और थोड़ी-सी बात करता हूँ, लेकिन आई डोंट नो कि लोग कितना उसको लंबा लेके चल सकते हैं इस ठीक है। पॉडकास्ट को। मैं दोबारा से थोड़ा-सा आना चाहता हूँ वो यूट्यूब और सोशल मीडिया की जर्नी के ऊपर, कि वो कैसे स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद मैंने एक वीडियो देखी तुम्हारी, कि जिसके अंदर, बल्कि उसी के बाद मैंने कॉन्टैक्ट किया था तुमको, जिसमें तुमने कहा कि मैं यूट्यूब को नहीं कंटिन्यू कर रहा। तो वो क्या रीज़न थे हुँ। और कैसे स्टार्ट कैसे हुआ था वो? अच्छा, सबसे पहले ये जो आईटी एंड ऑटोमेशन अकेडमी की जर्नी बड़ी एक पेनफुल स्टोरी है एट द स्टार्ट। जब मैंने ऑटोमेशन की साइड पे आया ना, तो पीपल वर हुँ, हुँ। रिलक्टेंट टू शेयर द इन्फॉर्मेशन। एट दैट पॉइंट ऑटोमेशन के अंदर बहुत सारे कम लोग थे, और अगर आप यूट्यूब पे देखें तो यूट्यूब पे आपको कंटेंट नहीं मिलता था, तो हमें एक-एक छोटी-छोटी लिटरली वली वही स्मॉल माइनर डिटेल्स को भी अगर हमने कहीं सीखना है ना, तो वी वर नॉट फाइंडिंग एनी इन्फॉर्मेशन। एटलीस्ट मैं जब देख रहा था, तो मुझे कहीं स्ट्रक्चर कोर्सेज़ नहीं मिल रहे थे, कोई अगर कोर्सेज़ भी थे तो उसके अंदर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी। तो हुँ, आई हुँ। स्ट्रगल अ लॉट। आई वेंट थ्रू दैट हुँ, पेन। फिर उसके बाद मैंने एक जॉब की सिस्टमैटिक इंजीनियरिंग सर्विसेज में, वहाँ पे मैंने कराची की कंपनी वाज़ वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर फॉर देयर हुँ, हुँ, इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल की जॉब थी। मुझे हुँ, हुँ, लिटरली वली भाई लाइक आई वाज़ वर्किंग एज़ हेल्पर आफ्टर माय डिग्री। आई डोंट माइंड अबाउट इट, बट फॉर श्योर लाइक हुँ, अगर मुझे सिर्फ़ ये था कि यार मैं पूरा दिन हेल्पर बन जाऊँगा, मेरा टाइटल इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियर का है। लेकिन काम में जो है वो अपने सीनियर इंजीनियर के साथ पीछे-पीछे चल रहा हूँ। उसको मैंने सारी चीज़ें टूल्स प्रोवाइड करने हैं। व्हेन इट कम्स टू द रियल वर्क, ही इज़ नॉट विलिंग टू टीच मी लाइक जस्ट वन रेफरेंस, ठीक है? तो इस तरीके से देयर वाज़ डिफरेंट इंसिडेंट्स जो मैंने देखा कि यार इंडस्ट्री में जो ऑटोमेशन के लोग हैं, समव्हेयर अराउंड उनके अंदर ये एक फ़ियर है। ये एक कॉमन मसला है कि लोग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते। प्रोबब्ली दे आर सॉर्ट ऑफ लाइक कॉन्फिडेंट नहीं है, या उनके अंदर फ़ियर है कि अगर हमने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, तो कल कहीं हमारी जॉब ना चली जाए। दैट वाज़ द रीज़न। जब मैंने और इवन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट डेफ़िनेटली में ऑटोमेशन की साइड पे प्योरली जब मैं काम कर रहा था, आई वाज़ स्टिल हैविंग चैलेंजेस। बट स्टिल एट दैट पॉइंट आई हैव डिसाइडेड कि यार जब मुझे थोड़ी ग्रिप मिल जाएगी ना, so whatever I know, at least I will try to share that information through the LinkedIn, through the whatever platforms. And that's हुँ, where हुँ, one fine day I put a post on LinkedIn कि कोई भी सीखना चाहता है, आ जाए. हुँ। I have a course and for all the peoples, and that's completely free. अच्छा, फ्री था उसमें कोर्स। खैर it was free course, and at that point आप मुझे समझ लें कि मेरा 1 ईयर का हार्डली एक्सपीरियंस है, and I got almost 50 people registered for that course. हुँ, That includes people like General Electric USA हुँ, के वहाँ पे Paul, that guy, he was a sales director for हुँ, हुँ, GE USA. वो भी उसके अंदर कोर्स में थे। एंड दैट्स हुँ, मोटिवेट मी कि यार नहीं भाई, लोग सीखना चाहते हैं। दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन इन ऑटोमेशन इज़ नॉट अवेलेबल, एंड समवेयर अराउंड आई हैव टू कंट्रीब्यूट बैक टू द कम्युनिटी। इस टाइम पे हुँ, मुझे सोशल मीडिया, यूट्यूब का, एबीसी का भी आइडिया नहीं था। हुँ। एंड देन इन द कोर्स कैसे कराया प्रोसेस था? जब दैट मैं वाज़ अ ट्रेनिंग दे कोहोर्ट रहा, कोर्स और व्हाट? दैट वाज़ थ्रू ज़ूम। ज़ूम, ओके। लाइव कोर्स था, लाइव कोर्स था। इट वाज़ नॉट समथिंग थ्रू द रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं थी। सोशल मीडिया। लाइव नहीं था, रिकॉर्डिंग नहीं थी। इट वाज़ लाइक रिकॉर्डेड नहीं था, लेकिन लाइव था थ्रू आई थिंक सिस्को वेबएक्स। टीम ओके, ज़ूम नहीं था, सिस्को वेबएक्स ठीक एट है, दैट पॉइंट सही आई है। वाज़ यूजिंग। तो एंड दैट पॉइंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सारे लोग हैं और उनके पेन सबके सेम हैं। हुँ, बट ड्यूरिंग दैट जर्नी आई सॉर्ट ऑफ डिस्कवर माई सेल्फ
कि मुझे क्या करना है आगे ज़िंदगी में। एंड बिकॉज़ वन डे द स्टूडेंट वाज़ टू ऑलमोस्ट 50, सेकंड डे अगर मैंने देखा तो 30 ड्रॉप हो गए, फिर नेक्स्ट डे में 21 पे चले गए। हुँ, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट इगर फ्लेमेंको फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड, उसने मुझे हुँ, कहा कि भाई आप ऐसे करो, लाइक यू जस्ट गिव अ रैंडम नंबर, बेशक $25 कर दो, बट एटलीस्ट चार्ज देम। उसमें ये होगा कि आपको फ़िल्टर हो जाएगा कि इनमें से कौन से लोग सीरियस हैं एंड कौन से हुँ, नहीं। हुँ, एंड दैट्स वेयर आई पुट अप सम चार्जेस, और उसके बाद ये आईटी एंड ऑटोमेशन एकेडमी की जर्नी भी उसी बंदे के थ्रू, ये जो यूट्यूब का चैनल है, उसने हुँ, वीडियो रिकॉर्ड की। मुझे कहा कि यार मैं रिकॉर्ड करूँगा जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। मुझे ये भी नहीं पता था उस टाइम पे रिकॉर्डिंग कैसे होती है, क्या प्रोसेस नहीं। एंड दैट हुँ, वीडियो उसने रिकॉर्ड करने के बाद मेरे साथ शेयर की। उसने कहा यार आपका विज़न है कि मैंने लोगों की हेल्प, तो व्हाई नॉट यू हुँ, कम ऑन यूट्यूब? मैंने कहा हुँ, जी चलें, ये क्या बला होती है? आई सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक उसने ही मुझे वीडियो बना के दी, एंड देन आई अपलोडेड दैट वीडियो, एंड दैट वीडियो इज़ टिल द डेट मोस्ट, लाइक अगर आप मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ देखेंगे तो उस वीडियो पे, अच्छा, ओके, जो जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, ठीक है? ओके, एंड देन ओके, फ्रॉम देयर ऑन आई स्टार्टेड पुटिंग सम एफर्ट कि यार अच्छा यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा, तो दुनिया में जितने हुँ, भी लोग हैं जिनको सेम पेन से गुज़र रहे हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, उन तक ये हुँ, इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। एंड दैट्स हुँ, वेयर आई क्रिएटेड प्लेलिस्ट फॉर पीएलसीज़। पूरी ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, डीसीएस के ऊपर पड़ी हुई हैं, स्काडा के ऊपर पड़ी हुई हैं। हुँ, सो एनीबॉडी राइट, हू इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ लाइक जिसको कुछ नहीं मिल रहा, For sure at that point there was information less available, लेकिन वो एक ट्रेंड सेट किया। उस ट्रेंड का ये अब फ़ायदा है कि we have a big companies working in the same domain, and they are making very high quality content in automation. हुँ। So we have a very good resources at the moment. Apart from IT and Automation Academy, there are many channels जो कि बहुत अच्छा काम कर। अच्छा, आपने कभी को रिकॉर्डेड कोर्सेज़ नहीं बनाए, हमेशा लाइव या कोहोर्ट्स किए हैं? अच्छा, उसके बाद भी इवन मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप ये जो रिकॉर्डेड कोर्सेज़ हैं ना, ये दीज़ आर नॉट ऑफ अ वैल्यू फॉर समबडी। ऑल्दो कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने कोर्सेज़ पढ़ाए हुए हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। लेकिन ऑब्वियसली ऑडियंस का इंटरेस्ट भी है, क्योंकि मेरे जो चार्जेज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और वो जब व्हेन दे कम अक्रॉस एंड दे से कि यार आप इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, ये हमारे जिसे कहते हैं अफोर्डेबिलिटी में नहीं। लेकिन मैं स्टिल बिलीव करता हूँ कि यार अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पे जाएँ, देखें, वहाँ पे जाके आपको चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप लर्न करें। हुँ, ऑब्वियसली मेबी लेटर ऑन मैं शायद कोई रिकॉर्डेड कोर्सेज़ की तरफ चला जाऊँ, क्योंकि मेरा अब थोड़ा-सा जो इंटरेस्ट है, वो आईटी एंड ऑटोमेशन अकेडमी के प्रोजेक्ट से हट के मैं प्रोफ़ेशनली थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस हूँ कि मैं हुँ, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की और इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी की साइड पे थोड़ा-सा इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा-सा नाम बन जाए, एंड आई एम मोर फोकस्ड ऑन दैट साइड रादर देन क्रिएटिंग कोर्सेज़, बट फॉर श्योर राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि मुझे ऑन पैरेलल कुछ कोर्सेज़ बनवा के अच्छे हाई क्वालिटी विद 3D एनिमेशन उनको अपलोड करने चाहिए, ताकि लोग जो सीखना चाहते हैं, वो बजाय इसके कि मैं उनको हर दफ़ा कहूँ कि आप यूट्यूब पे जाके देख लें, दे आर इंटरेस्टेड इन सम मोर हाई क्वालिटी कंटेंट, उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि कुछ टाइम के बाद आफ्टर 6-7 मंथ्स में शायद कुछ एक प्रोजेक्ट मेरा है माइंड में, आई विल लुक अराउंड एंड क्रिएट सम कोर्सेज़। यार क्योंकि मेरा हमेशा से जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया कि मुझे लगता है कि आप वैल्यू तो क्रिएट करें सबके लिए, ना बताएं सबको फ्री में, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ये काम फ्री में करते रहेंगे तो आप बर्न आउट हो जाएंगे और आपको फिर वे नज़र नहीं आएगा। तो अपने पैशन को कन्वर्ट करने के लिए, उसको मोनेटाइज करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, और एवरीबडी इज लाइक हर वक़्त कोई ना कोई आपको अवेलेबल होगा जो आपके टाइम के पैसे देगा आपको, या आपकी नॉलेज के आपके पैसे देने को तैयार होगा। सो यू ऑलवेज़ हैव सच एग्ज़ाम्पल्स। हमारा एक यूट्यूब छोटा सा एक ग्रुप है, जिसके अंदर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि हार्डली 10,000 फॉलोअर्स के ऊपर वो ऑलमोस्ट कोई $4,000 एवरी मंथ सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब से कमा रहे हैं। वो अलग से एग्ज़ाम्पल, बल्कि मैंने उसके ऊपर इंग्लिश वीडियो एक की अभी रिसेंटली। मेरा इंग्लिश चैनल भी है तो उसके ऊपर, बल्कि मैं उसका लिंक भी लगा दूँगा उस वीडियो का। उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो बंदा, उसके हार्डली 50 व्यूज़, 100 व्यूज़, 150 व्यूज़ होते हैं एवरी वीडियो व्हेन ही अपलोड्स।
बट क्योंकि उसका एक बैकग्राउंड ऐसा है, वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में सीएफओ रह चुका है पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त वो यूएस के अंदर लेगो में है, बेरोज नाम है उसका। अक्सर मेरे साथ हुँ। चैनल के ऊपर मेरे साथ कोलैबोरेशन होती है उसकी। हाँ, तो मैं जानता हूँ, अब मेरी उन लिंक्डइन पे कनेक्शन है हाँ, और हाँ। थोड़ी तो ऑब्जर्वेशन है। हुँ, कैन यू इमेजिन 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं उसके यूट्यूब पर, और उसके जो लिंक्डइन है शायद 6,000 फॉलोअर्स हैं, एंड ही इज़ मेकिंग ऑलमोस्ट $4,000 जस्ट थ्रू दिस कंटेंट क्रिएशन। मल्टीपल रीज़न्स हैं कि उसपे मेरी अभी इंग्लिश चैनल के ऊपर उसकी पॉडकास्ट आई है पैसिव इनकम के ऊपर, पैसिव नहीं सॉरी साइड हसल्स के ऊपर। उसके अंदर हमने पूरी डिटेल में अपनी और उसकी दोनों की बात की है कि किस तरह से हम लोग मोनेटाइज कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी पैशन है आपका, उसको अगर आप पैशन रखेंगे सिर्फ, उसको मोनेटाइज नहीं करेंगे, ठीक है आप उसको फंड कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फंड कर रहे हैं उसको अपनी जेब से, लेकिन बहुत अरसे नहीं चलता फिर वो। आपको अगर पैशन को आगे लेके जाना है तो उसको मोनेटाइज करना का कोई ना कोई रूट चाहिए आपको, ताकि एटलीस्ट उसको जिंदा रख सकें और उसको आगे चला सकें। तो मैं आप और आपके कंटेंट जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है यूट्यूब के ऊपर, वो बहुत अच्छा है। अगर आप उसको थोड़ा सा और मेहनत जी। करके कोर्स की फॉर्मेट में लेके आते हैं तो मेरे ख्याल से लोगों को भी फ़ायदा होगा। और उसकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर मुझे भी ये लगता है बाय द वे कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वो वैल्यू नहीं मिलती है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हुँ, अगर मैं रिकॉर्ड करके, फ़र्ज़ करें मैं कोई 5 दिन का प्रोग्राम रखता हूँ, उसमें 4 दिन का मैं रिकॉर्डेड आपको प्ले करके दे दूँगा। 5वें दिन आई वुड बी जी। देयर एंड डिलिवरिंग समथिंग लेट्स से फॉर 2 आवर्स, और उसमें रिकॉर्डिंग जो भी होगी वो पहले हो चुकी होगी, जो लोगों को इनसाइट्स चाहिए थी वो मिल चुकी होंगी। और जब मैं लास्ट डे मैं आऊँगा उसके अंदर कोई चीज़ बताने के लिए, तो वो एक अलग उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो कुछ हाइब्रिड किस्म का जो है ना एक कंटेंट का सॉल्यूशन हो सकता है, जिसमें बोथ रिकॉर्डेड और लाइव कोहोर्ट ये चीज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है आपने जो हाइब्रिड वाला आइडिया दिया है, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट। मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, बट इट्स अ गुड पॉइंट। मेरे लिए सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज़ होती है कि लोगों को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है। लोग यूडेमी के कोर्सेज़ ले लेते हैं। आप लोगों को छोड़ें, मुझे मैंने अभी तकरीबन ऑलमोस्ट $1500 का कोर्स लिया हुआ है, ठीक है? एंड हुँ, हुँ, ऑलमोस्ट नवंबर से अभी तक मैंने ऑलमोस्ट इट्स बीन मोर 8-9 मंथ्स। हुँ, लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो मैंने राइट एट द मोमेंट उसके अंदर शायद 2 या 3 चैप्टर भी नहीं किए, हुँ, क्योंकि मोटिवेशन हुँ, नहीं है। हुँ, तो पाकिस्तान में रहते हुए मैंने तकरीबन 15 से 20 लाख भी पर मंथ कमाया है। हुँ, एंड हुँ, आल्सो द कोर्सेज़ और मेरी ट्रेनिंग्स और हुँ, खाली मैं ट्रेनिंग्स और कोर्सेज़ और यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। हुँ, ऑलमोस्ट अभी भी मुझे इस चीज़ का है कि आप ऑलमोस्ट 1000 से 10,000 से 15,000 तक आप आराम से कमा सकते हैं थ्रू कोर्सेज़। द the courses and just making लाइक लाइक एक होता है कोर्स। मेरे हिसाब से ना जो कोर्स रिकॉर्डेड है मैं उसको वैल्यू अभी भी नहीं देता। लेकिन जो हाइब्रिड का आपने कहा है इट्स क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि उसका रीज़न है कि जब ज़्यादातर लोगों को मोटिवेशन ही नहीं होती, व्हेन दे सी हुँ, द कोर्सेज़ जो कि रिकॉर्डेड हैं, उनके पास मोटिवेशन नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि पूछा व्हाट दे हाँ, हैव कवर्ड, इफ दे हैव सम अकाउंटेबिलिटी नहीं है। डाउट्स एंड ऑल। तो उनको हाँ, पूछने वाला कोई नहीं है, कोई क्विज़ेज़ नहीं है, कोई असाइनमेंट नहीं है। दैट्स वेयर मेरा जो प्लान है वो क्वाइट क्लियर है कि हम एक सारे ऐसे कोर्सेज़ लाइक मेरे जितने भी कोर्सेज़ होते हैं इट्स लाइव मेंटरशिप। इट्स लाइक वेयर हुँ, वी हैव डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स, इवन कोर्सेज़ अभी भी चल जिसके अंदर हुँ, हम डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको अक्रॉस द ग्लोब पढ़ा रहे होते हैं। ऑब्वियसली मैं अब ड्यू टू द जॉब एंड नेचर ऑफ द जॉब मैं खुद इस साइड में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन आई हैव अ टीम हू इज़ वर्किंग ऑन दैट, हू इज़ क्रिएटिंग द हुँ, कंटेंट एंड हू इज़ डिलीवरिंग द वो आर डिलीवरिंग द कोर्सेज़ अक्रॉस द ग्लोब। करते ये हुँ, हैं कि हम प्रॉपर्ली उनके साथ इंटरेक्शंस करते हैं। हम उनके साथ सेशंस ऐसे नहीं होता कि यार रिकॉर्डेड सेशन लाइव हाँ, होगा, फिर उनके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि यार ये प्रोजेक्ट है मैंने ऐसे किया है एंड नाउ इट्स योर टर्न। इट्स दैट हुँ, लेवल ऑफ द डिटेल कि हम उनको कहते हैं कि यार आप करो एंड आई विल सी। हुँ, ठीक हुँ, है? एंड वन्स ही इज़ स्ट्रगलिंग तो मैं उसको राइट अवे बता सकता हूँ कि भाई आप क्या कर रहे हो, इसमें इसको थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए। इस तरीके से सोचोगे तो आप रिज़ल्ट की तरफ ईज़िली जा सकते हो। सो राइट, दैट्स वेयर आई राइट, अंडरस्टैंड कि जब आप ये प्रोसेस रिकॉर्डेड करते हो, तो उस लेवल ऑफ डिटेल्स को आप अचीव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाइब्रिड इज़ अ वेरी गुड सजेशन। आई एप्रिशिएट कि आपने एक अच्छा आइडिया दिया मुझे एंड प्रोबब्ली आई विल वर्क अराउंड ऑन दैट कि हुँ। हाइब्रिड कोर्सेज़ जिसके अंदर कोई ना कोई सेशंस हों, एटलीस्ट वीकली 1 सेशन भी हो जाए तो दैट्स इनफ। यू नो व्हाट, ये मेरी मुझे भी आइडिया पता है कहाँ से मिला था? मुझे अली अब्दाल से मिला था।
क्योंकि ही डज़ द सेम थिंग। अच्छा। ऑल्दो कि मैंने अभी तक उसके कोई हुँ, कोर्सेज़ नहीं लिए, लेकिन ये कि वो जिस तरह से वो पूरा वर्कफ़्लो बता रहा होता है, उसमें यही बताता है कि फॉर द पीरियड ऑफ कोर्स लेट्स से 2 हफ़्ते का है, 4 हफ़्ते का जो भी है, उसमें उसकी टीम भी इन्वॉल्व होती है, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इन्वॉल्व होते हैं एंड देन उसके बाद फाइनली 2-3 सेशंस उसके साथ भी होते हैं। तो वो तो एक लंबा प्रोसेस जी। होता है अली अब्दाल वाला। लेकिन ये एक ऑप्शन है कि आप रिकॉर्डेड कोर्सेज़ में थोड़ा-सा इंट्रो दे दें और उसके बाद अपनी टीम को लेकर आ जाएँ और फिर खुद भी आ जाएँ। तो वो बड़ा अच्छा हाइब्रिड एक सॉल्यूशन बन सकता है। नहीं, इट्स वी कैन कस्टमाइज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, इट्स अ गुड आइडिया। मेरे ज़हन में टू बी ऑनेस्ट वली भाई ऐसी कोई चीज़ चल नहीं रही थी। आई वाज़ वरीड कि यार ये जो रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, ये मुझे हुँ, ऑल्दो केस आई गेट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट और मेरे पास कोर्सेज़ बने पड़े हुए हैं क्योंकि जब मैं लाइव क करा रहा होता हूँ, तो मैं रिकॉर्ड तो कर ही रहा होता हूँ ना स्टूडेंट्स के लिए। हुँ, 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 मेरे लिए तो सिंपली वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट भी है, एवरीथिंग इज़ देयर, जस्ट सिंपली आई हैव टू पुट इट देयर एंड गेट द मनी। लेकिन मुझे लगता है कि आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू टू स्टूडेंट्स। जो कुछ भी मैं अर्न कर रहा हूँ इट्स नो नो लाइक मैं समझता हूँ कि शायद मैं वो डिज़र्व नहीं करता। So राइट, that's why I don't wanna get into that sort of a thing, but hybrid is a good option. राइट, ज़बरदस्त। चलें यार नुमान, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट इनटू 1 आवर 10 मिनट्स मार्क। कुछ आखिर में कहना चाहेंगे? वली भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो कंटेंट बना रहे हैं इट्स अमेजिंग और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपकी वीडियोस को फाइनेंशियल जो भी एस्पेक्ट्स हैं जब मैं यूएई में था इवन आई वाज सर्चिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कि क्या हुँ, हो सकता है वहाँ पे किन चीज़ों पे मैं सेविंग कैसे कर सकता हूँ कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उस टाइम पे मेरी आपके साथ यानी आपकी वीडियो मेरी नज़र में आई इट वाज आई थिंक रिलेटेड टू सर्वो और समथिंग लाइक दैट राइट, तो हुँ, आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू दैट और फिर उसके बाद मैंने वो 1-2 वीडियोज़ देखने के बाद मुझे दोबारा आपकी रिकमेंडेशन उस लेवल की नहीं हुई, उस लेवल की हुँ, लेकिन फिर मैंने लेटर ऑन वन ऑफ द सेशन आपका बेरोज़ के साथ था आई कम अक्रॉस टू दैट क्योंकि आई थिंक वो बेरोज़ ने शायद शेयर किया हुआ था। And then हमारी जो इंटरेक्शन हुई and I started, you know, having a conversation on the WhatsApp. It's lovely to have a conversation with you and it's always good to have a people of a similar mindset और जो आपको करेक्ट कर सकें in your community हुँ, so that you can, you know, sort of rethink whatever you are doing is it right or wrong. And हुँ, I feel blessed to have a friends like you in the circle who can actually motivate or sort of guide me कि मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक भी है या गलत क्योंकि nobody is perfect. हुँ, लाइकवाइज़ बिल्कुल ऐसे ही है यार। मैं इस कन्वर्सेशन से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, तो वो रिफ्लेक्शंस होती हैं, बाद में बंदे को ख़्याल आता है। मैं जब ये वीडियो फाइनल अपलोड करूँगा तो उसके अंदर मुझे डेफ़िनेटली रिफ्रेश होगा। तो मुझे सोशल मीडिया पे आने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो लगता है ना, वो ये कि आपको डिफरेंट लोगों से मौका मिल जाता है बात करने का, बहुत ईज़िली। अदरवाइज़ वो शायद अप्रोचेबल भी ना हो, अगर कोई किसी भी किस्म का बंदा होगा, हो सकता है वो अप्रोच जब आप करें तो ना। अभी जो मेरा एक सेशन हुआ है स्किल वाइब्स के साथ, वो भी जब उन्होंने मुझे रीच आउट किया था, वो उन्होंने अपने ऑफ़िशियल हैंडल के थ्रू रीच आउट किया, तो फिर मैं उनको रिप्लाई किया था। अगर वो वैसे ही मुझे अच्छा, विदाउट एनी लेट्स से अपनी कोई ब्रांड के साथ रीच आउट कोई करता, तो शायद मैं उस तरह से रिप्लाई नहीं करता। जब तक कि आपका पीछे कुछ बना हुआ नहीं होता है ना, जब तक आपने कोई मेहनत नहीं की हुई बिल्कुल। होती है, तब तक रिप्लाई करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हुँ। आप अपनी पर्सनल ब्रांड पे काम करें। ये एक अलग टॉपिक है, जिस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। होपफुली और भी चीज़ें जो रह गई हैं, उनके ऊपर हम दोबारा से बात करते हैं। तो थैंक यू यार, पर्पस यही कि थैंक्स आप फॉर हुँ, पर्पस यही कि आपके कंटेंट काफ़ी सारा आज तक मैं तो कोई वीडियो आपकी मिस नहीं करता क्योंकि अच्छा, आफ्टर थैंक यू द वेरी मच। हैविंग अ कन्वर्सेशन मेरे मेरी कोशिश होती है कि आपकी वीडियो देखूँ, उससे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती एंड सबसे बड़ी बात ये है कि डेडिकेशन, मोटिवेशन, आई सी द स्पार्क। स्पार्क इज़ देयर। हुँ, आई विश कि आप इस गेम के टॉप पे जाएँ, जितनी आप एफर्ट कर रहे हैं, उतनी आपको स्पेशली अगर मेरे कोई आईटी एंड ऑटोमेशन अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म से लोग देख रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू जो भी इस वीडियो तक पहुँच सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब विली खान्स चैनल। इट्स अमेजिंग फॉर यू एंड you will definitely get value to it. It's like it will change your life. It's not something कि आपको it's not a one way traffic. It's gonna be a double way traffic. You will earn and you will learn a lot of things after watching the amazing content. मैं खुद अगर आपको बताऊँ ना, I have watched each and every video whatever is coming up from your end, and I'm still learning from you from different you know topics, ग्रेट, especially from the थैंक यू। financial sides. It's important for everybody to understand how to handle the financial matters
in a decent way. And that's where you have to learn the art of managing your finances. And if you wanted to learn that, for sure, Wali Khan's channel is there. अरे यार! Lazmi देखें, you will enjoy. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, आई एम हम्बल्ड जितना हमने कुछ कहा है। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि हम दोबारा मुलाकात करते हैं और कुछ ना कुछ सेशन दोबारा रखते हैं। Yes. इंग्लिश चैनल के लिए रखेंगे इस दफ़ा। So, ज़रूर, ज़रूर, inshallah. Thanks चलें, so much for inviting. Wali bhai, thanks थैंक so यू, much again. थैंक यू वेरी मच।